नमो बुद्धाय। आज वर्षावास के समापन पे जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे देशना देने के लिए आमंत्रित किया है, आज के समय और आज के दिन मैं उन देशनाओं को जो बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले दिए थे, लेकिन हुआ ये कि समय के साथ कुछ चीज़ें इस भांति परिवर्तित हुई जिस भांति इसे एक उदाहरण से समझेंगे। अगर आप ही लोगों के मुंह से मुझे वो जवाब चाहिए, पहले सभी को पता है, सभी को पता है नहाते कैसे है, पता है ना सभी को। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को बताया कि बेटा बाथरूम में जाकर के नहाते कैसे है, पहली बार आप लोगों ने अपने बच्चे को शिक्षा दिया, तो आपने अपने बच्चे को क्या कहा? बेटा अपने बाथरूम में जाना, अपने वस्त्र को उतारना, उसके बाद पानी डालना, पानी डालने के बाद फिर साबुन लगाना, साबुन लगाने के बाद उसे फिर रब करना और फिर उसे पानी से नहा लेना और उसके बाद फिर शरीर को तौलिए से पोंछना और फिर वस्त्र को पहन लेना। ये बात आपने बच्चे को सिखाया। बच्चा गया नहाने के लिए। ध्यान से पॉइंट मैंने जितने भी बोले हैं उसे ध्यान रखिएगा। अब बच्चा गया बाथरूम में, जाने के बाद उसने क्या किया? पानी डाला, ठीक है। उसके बाद उसने साबुन लगाया, साबुन लगाने के बाद उसने कपड़े उतारे, कपड़े उतारने के बाद उसने कपड़े पहन लिए और फिर ऊपर से पानी डाला, तौलिया से पोंछा और बाहर आ गया। क्या सही किया? नहीं नहीं किया? पक्का? क्या करना चाहिए था? देखिए, महत्वपूर्ण चीजें समझाना चाह रहा हूं, ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा। कुछ चीजें आसान भाषा में समझाने के लिए मेरे द्वारा ये बातें आप लोगों से पूछी गई। हाँ तो बताइए। फिर गलत हो गया, अब रहने दीजिए, ये गलत है ना। लेकिन अगर कोई ये बातें कहे कि अगर किसी ने नोट डाउन किया हो, नोट डाउन किया हो, अगर नोट डाउन किया है सीक्वेंसली कि पहले जाना है तो फिर कपड़े उतारने हैं, फिर पानी डालना है, फिर साबुन लगाना है, फिर रब करना है, फिर पानी डाल के नहाना है, उसके बाद तौलिए से कपड़े से अपने शरीर को पोंछना है और फिर कपड़े पहनने हैं। ये बात को अगर पॉइंट पॉइंट वाइज लिखा गया हो और अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो ज्यादा बुद्धिमान होता है, अगर वो इसमें बच्चा जो आया अगर उससे ये पूछे कि तुमने कौन कौन से काम किए हैं बताओ, और वो बताता गया कि मैंने ये काम किए हैं, तो उसने टिक लगा दिया। फिर उसने ये बताया, उसने टिक लगा दिया। लगाया तो सारे पे टिक होगा, टिक तो सब पे लगा होगा ना। बच्चे ने किया सब कुछ, जितने पॉइंट करने थे किया सब कुछ, गलती कहाँ हुई? गया, गलती कहाँ हुई? सीक्वेंस में नहीं हुआ। गलती कहाँ हुई? सीक्वेंस में नहीं किया उसने, उससे क्या हो गया? सारा का सारा किया धराया पानी में मिल गया। कहने का मेरा तात्पर्य और अर्थ यही है, क्योंकि एक जगह जब मैं देशना दे रहा था
तो वहां पे उन लोगों ने ये बातें कही कि हम सारे काम करते हैं। तो दूसरे गांव वाले लोगों ने कहा कि आप काम नहीं करते हो, एक संगठन के लोगों को कहा कि आप लोग कार्य नहीं करते। तो उसने कहा आप गिनाइए तो सही कौन कौन से काम है, आप गिनाइए तो सही, वो सारा काम हम टिक करके आपको दिखा देंगे कि वो सारा काम हम भी करते हैं। मैंने उसे यही उदाहरण दिया था कि आप करते जरूर हो, अगर काउंट किया जाए तो करते जरूर हो, लेकिन सीक्वेंसली नहीं करते हैं। अगर सीक्वेंस में नहीं करेंगे तो क्या होगा? करेंगे जरूर, लेकिन क्या होगा? गलत होगा। मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सारे पॉइंट किए हैं, लेकिन आपने किया कुछ भी नहीं, किया कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको पॉइंट याद रह गए थे, लेकिन उसको उस चीज के अनुभव नहीं थे। उस बच्चे को क्या नहीं था? अनुभव नहीं था, क्योंकि उससे पहले उसने अपने से कभी नहाया नहीं था। उस समय क्या करना था उसको, गार्जियन को, कि पहली बार कम से कम खड़ा रह करके उससे वो चीजें करवानी चाहिए थी। वो खुद करता, लेकिन आपको उसको याद दिलवाना होता ना। आपने क्या किया गलती कि उसे फ्रीली छोड़ दिया बाथरूम में, इस वजह से उसने ऐसी गलतियां की। वही हाल आज वर्तमान में समाज में है, वही हाल आज समाज में है। आप सारे कार्य कर रहे हो, लेकिन सीक्वेंसली नहीं कर रहे हो। एक के बाद दूसरा क्या करना है, दूसरे के बाद तीसरा क्या करना है, ये चीजें आप नहीं कर रहे, जिसके वजह से कर तो रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। यही है ना, सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि हम सीक्वेंसली और उसे क्रोनोलॉजिकल तरीके से एक के बाद दूसरा क्या करना है, दूसरा के बाद तीसरा क्या करना है, ये चीजें नहीं कर रहे हैं। या कहें कि हमारे समाज में जो नेतृत्व करने वाले जो गुरु हैं, वो गाइड नहीं कर पा रहे, या और नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब उन्हें भी सीक्वेंस में और क्रोनोलॉजिकल तरीके से वो चीजें पता नहीं है। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो जैसे आप लोगों ने अपने बच्चे को देखभाल करने नहीं गए कि वो बाथरूम में क्या कर रहा है, किस क्रोनोलॉजिकल तरीके से, अगर वो नहा रहा है या नहीं नहा रहा है। तो या तो ये हो सकता है कि आप वहां खड़े थे लेकिन आपको भी पता नहीं था। यही दो चीज हो सकती है ना, यही दो चीज हो सकती है। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा, ये बताने के पीछे का कारण है कि जब जेतवन में 20वां वर्षावास चल रहा था, 20, और जेतवन में बुद्ध विहर कर रहे थे, मीन्स प्रतिदिन उनको चक्रमन ध्यान किया करते थे। उसी दौरान सारीपुत ने बुद्ध से कहा कि बुद्ध, कल भी हो जाएगा, बुद्ध आप जो ये महत्वपूर्ण जो निर्वाण मार्ग, दुख मुक्ति के मार्ग लोगों को बता रहे हो, क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? उन्होंने बोला समझ में नहीं आया सारीपुत, कहना क्या चाहते हो? तो बुद्ध ने, सारीपुत ने कहा कि आप ये जो मार्ग बता रहे हो, कल चल करके जब आप नहीं रहेंगे तो फिर इसका क्या होगा? हर कोई कहीं एक जगह तो रहता नहीं है, और बुद्ध आप तो बिल्कुल नहीं रहते। सप्ताह दिन, महीना दिन एक जगह रहते हैं और उसके बाद दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इस प्रकार जहां से आप एक जगह से दूसरे जगह चले गए, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये दुख मुक्ति का उपाय है? और आपके जीवित रहते तो ये चीजें ठीक है, चल भी रही हैं, लेकिन आपके जाने के बाद क्या होगा? आपके जाने के बाद क्या होगा? तो ये उस समय निर्णय लिया गया और संघ के द्वारा मीटिंग रखी गई, और उस मीटिंग में कहा गया कि बुद्ध द्वारा जो अभी तक उनके श्री मुखों से जो देशनाएं दी गई हैं, वो तो हम लोगों ने खो दिए। और ये बात कब कही जा रही है? 20वें वर्षावास में। 20 साल बाद संघ को यह एहसास हुआ कि हम
पीछे की चीजों को रिकॉर्ड ना करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस समय बुद्ध का उम्र लगभग 55 साल हो चुका था, मीन्स निर्वाण प्राप्त हुए 20 साल हो गए थे। 35 साल की उम्र में उनको निर्वाण हुआ था, तो 20 साल गुजर गए थे। 20वां वर्षावास जो जेतवन में चल रहा था, उस समय ये विषय उठा। अब विषय ये उठा तो निर्णय लिया गया कि फिर किसको सौंपा जाए, किसे जाए। आखिर में बुद्ध के जितने भी उपदेश है उसे रिकॉर्ड कैसे रखा जाए। तो रिकॉर्ड रखने के लिए उस समय संघ में एकमात्र ऐसा व्यक्ति थे जो बुद्ध के कहे गए वचनों को एज इट इज याद कर लेते थे। मीन्स जैसा उन्होंने एक एक शब्द कहते थे, वो एक एक शब्द वो याद कर लेते थे, और वो थे आनंद, जो बुद्ध के भाई थे सिद्धार्थ गौतम के। वो एक एक बात को याद रख पाते थे। तो बात आया कि उन्हें नियुक्त किया जाए बुद्ध के संघ में, ताकि हर एक बात जो बुद्ध उपदेश देंगे, देशनाएं देंगे, उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब क्या होता कि आनंद बुद्ध के उपदेशों को एज इट इज याद करते, और आकर के उस समय संघ में 2-3 ऐसे पद दिए गए थे लोगों को। एक था शिलाचार्य, जो बुद्ध जो भी नियम बनाते उसको रिकॉर्ड करने का काम कौन करता? शिलाचार्य करता। दूसरे तरफ जो बुद्ध उपदेश देते उसे सूत्रों में कन्वर्ट करना, मीन्स उसको रूपांतरित करके, जैसे बुद्ध देशना दे रहे हैं घंटों का, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे देशना दिया बुद्ध ने, और हमने उस सूत्राचार्य का क्या काम था कि बुद्ध की देशना को 2 से 4 लाइनों में शॉर्ट फॉर्म में उसे उतारना, जिसे हम सूत्र कहते हैं। जो हम सूत्र जो पढ़ते हैं वो बुद्ध की 1 घंटे की देशनाओं का सार है। ठीक है, बुद्ध की देशनाओं का सार है। तो सूत्राचार्य क्या करते थे, उसे सूत्रों में 1 घंटे की देशना आनंद जो बताते थे कि बुद्ध ने आज ये महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं, तो उसको सूत्रों में रख देते थे। और उसके बाद क्या होता था? उसके बाद होता ये था कि बुद्ध रहे या ना रहे, हो सकता है कि बुद्ध यहाँ है, अगला वर्षावास कहीं और होगा, कहीं और चले जाएंगे महीने दिन के बाद। तो इसलिए नियम बनाए गए थे कि शिलाचार्य का कार्य होता था कि प्रतिदिन आधा से 1 घंटा पाठ कराना, आधा से 1 घंटा सीलों को रटवाना लोगों को। अब ये रटवाना की जरूरत क्यों पड़ती थी, क्यों पड़ती होगी? कोई बता सकते हैं? सीलों को रटवाने की जरूरत क्यों पड़ती थी? आज आप जब बाजार जाते हैं तो क्या आप जो राशन का लिस्ट बनाते हैं याद करके जाते हैं, या सिर्फ लिख करके, या व्हाट्सएप में फोटो खींच करके, या व्हाट्सएप में लिख के ले जाते हैं? क्या करते हैं? याद करके जाते हैं या लिख के जाते हैं? लिख के जाते हैं यार। याद करके क्यों नहीं जाते? हाँ, लिखने की व्यवस्था है। तो सेम इसी प्रकार उस समय लिखने की व्यवस्था नहीं थी। तो बात यहाँ पे थी कि अगर आपने सीलों को रटा नहीं, कंठस्थ नहीं किया, तो क्या होगा? कल चल करके आप भूल जाएंगे, और आपको क्या क्या पालन करना है और नहीं पालन करना है ये आपको याद नहीं रहेगा। और अगर बुद्ध ना रहे, उपस्थित ना रहे, तो आप ध्यान मार्ग में सफल नहीं हो पाएंगे। यही काम शिलाचार्य भी करते थे और यही काम सूत्राचार्य भी करते थे। तो आधा 1 घंटा का डेली रटने का कार्यक्रम होता था शिलाचार्य का, कि सीलों को रटना, और आधा से 1 घंटे का रटने का कार्यक्रम सूत्राचार्य का होता था कि सूत्रों को फिर रटना, ताकि बुद्ध जब ना हो तो आप उन सूत्रों का प्रयोग करके अपने जीवन में सफल हो सके। जैसे उसमें से एक सूत्र मैं अगर बताऊं,
एक सूत्र की मैं बात करूं, अभी दूसरा तीसरा सूत्र भी चर्चा करेंगे, पूरा का पूरा एक सूत्र का पूरा लाए हैं आप लोगों के लिए। एक छोटा सा सूत्र जो बोध गया के शिलालेख पे लिखा हुआ है। बुद्ध कह रहे हैं कि ये जो मन है, ये हाथी रूपी विशाल और ताकतवर है। हाथी रूपी विशाल और ताकतवर है। इसे ध्यान की रस्सी से कंट्रोल में रखा जा सकता है, और अगर ऐसा हम करते हैं, ध्यान की रस्सी का उपयोग करते हैं, तो हम कुतर्क पे सवार हो जाएंगे। अब ये सूत्र है, ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने इतना ही छोटी बातें कही होंगी। ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने इतनी ही छोटी बातें कही गई होंगी, इससे बड़ी थी, इसे सूत्रों में रखा गया। इस सूत्र का अर्थ क्या है? आपको तो इतना से ही, सूत्र से ही समझ में आ गया होगा कि कहने का अर्थ क्या है। कि ये जो मन है, ये हाथी रूपी विशाल, मीन्स मन का जो ताकत वो बहुत विस्तृत तौर पे बहुत विशाल है, जिसे हम आज तक भी समझ नहीं पाए हैं। आज भी वैज्ञानिक इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि दिमाग के कौन कौन से हिस्से हैं, याद करने की कैपेसिटी कितनी है, मेमोरी पावर कितना है, इसकी क्षमता क्या है। इन सब चीजों के ऊपर में रिसर्च अभी भी चल रहा है। हाँ, अध्यात्म के स्तर पे ध्यान के माध्यम से उन चीजों को जाना जाता है। अब यही चीजों को मूर्ति कला में उतारा गया। जो चीज आप आज देखते हो बाहर में, इन सूत्रों को ही मूर्ति कला में उतारा गया। अब ये मूर्ति कला, जब मूर्तिकार जब वज्रयान, महायान से आगे बढ़ा वज्रयान, तो वज्रयान ने इसे मूर्ति कला में उतारा। मूर्ति कला विकसित हुई तो मूर्ति कला में क्या बना? बुद्ध के सूत्रों के अकॉर्डिंग क्या बना उस समय? मूर्तियां। अब मूर्तिकार अगर उस सूत्रों का उपयोग मूर्ति कला में कर रहा है तो कैसे बनाएगा? इसको कैसे दिखाना होगा? बुद्ध ने इसके बारे में क्या कहा? ये कैसा है? हाथी रूपी विशाल और ताकतवर है। तो इसको दिखाने के लिए क्या लगाना होगा? हाथी। तो हाथी का सर लगाया गया। और जो बुद्ध आनापान करने के लिए बोलते हैं, तो आनापान में क्या करना होता है? श्वास को पेट भर के लेना, मीन्स उसमें पेट खुलेगा। तो मूर्ति में, जो मूर्ति बनाई गई, उसमें पेट बड़ा दिखाया गया। और जब ऐसा ध्यान की रस्सी से अगर मन को कंट्रोल कर लिया जाए, तो फिर हम किस पे सवार हो जाएंगे? कुतर्क के ऊपर। कुतर्क के ऊपर। देखिए, तर्क अलग होता है और कुतर्क अलग होता है। जैसे एक यूपी की एडवोकेट थी, वो मुझसे डिबेट कर रही थी धर्म के ऊपर में। वो और धर्म के ऊपर जैसे ही डिबेट कर रही थी, और डिबेट करते 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 जब मुझसे हारने लग गई, तो उसके बाद उसने क्या किया कि ये भंते लोग शरीर पे टैटू कहाँ से बनवाते हैं? भंते लोग तो टैटू नहीं बनवाते हैं। अब देखिए वो क्या करने लग गई? क्या करने लग गई? कुतर्क। कुतर्क, ये इसको कुतर्क कहते हैं। मीन्स जब तक वो तर्क में हार गई, अब आगे उसके पास जवाब नहीं थे जो मैंने तर्क दिया था, तो वो क्या करने लग गई? कुतर्क करने लग गई। तो उसी तरीके से इंसान जब उस स्थिति में पहुंच जाता है, तो कुतर्क से ऊपर पहुंच जाता है। वो कुतर्क क्यों कर रही थी? क्योंकि उसके पास जवाब देने के लिए बातें नहीं थी। मीन्स अज्ञानता उसको कुतर्क करवा रही थी। अज्ञानता ही कुतर्क करवा रही थी ना। जैसे बुद्ध को एक बार क्या हुआ कि किसी ने बुद्ध के ऊपर मुंह पे थूक दिया। तो बुद्ध ने कहा, और आगे? तो उसने कहा, ये व्यक्ति को गुस्सा वुस्सा तो आ नहीं रहा है। आनंद बोल रहे हैं कि थोड़ा आज्ञा तो दीजिए, इसको थोड़ा सा सीधा कर दिया जाए। आप आज्ञा दें, इसे अच्छे से सीधा कर देंगे। तो बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, ये बेचारा अज्ञानी, इसको जो मेरी बातें सुनकर के जो आक्रोश हुआ, इसके पास शब्द नहीं थे मुझे बोलने के लिए। क्या नहीं थे? शब्द नहीं थे, डिक्शनरी नहीं थी, वर्ड कलेक्शन नहीं था। तो इसने अपने भाव को प्रकट करने के लिए मुंह पे थूक दिया। थूका क्यों? भाव प्रकट करने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति गुस्सा होकर के थप्पड़ मारता है या गाली देता है,
थप्पड़ मारता है और गाली देता है या कोई रिएक्ट करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि उसके पास आगे कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं होते, वो अपने प्रतिक्रियाओं से रिएक्ट करके उस चीजों को बताता है। तो कुतर्क का प्रतीक क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो उसके खाने लायक हो या ना हो वो कुतरते रहती है? कौन सी चीज है? चूहा। तो चूहा के ऊपर सवार हो गया ना, कुतर्क के ऊपर सवार हो गया। अब समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, उसी को थाईलैंड में, इंडोनेशिया में एलिफेंट बुद्धा कहा जाता है। समझ में आया? कितने लोगों को आया? नहीं आया? आप लोगों को नहीं आया? क्या कहा जाता है? हाँ, तो धीरे क्यों बोल रही हैं? जोर से बोलिए। तो वो बुद्ध के जो सूत्र उन्होंने बताया ना, उसके अकॉर्डिंग जो मूर्तिकला विकसित हुई, ये चीजें हैं। उसी प्रकार एक खास चीजें भी उस समय सारिपुत्र ने बोला कि बुद्ध, आपकी जो वाणी है इसे हम सूत्रबद्ध कर रहे हैं और ये सूत्र जनरेशन बाय जनरेशन आगे भी जाता रहेगा, जिसके वजह से लोगों को दुख मुक्ति के उपाय और निर्वाण मार्ग का सुख प्राप्त होता रहेगा। तो बुद्ध ने कहा, सारिपुत्र, सूत्रों के आदान प्रदान से भी कुछ होने वाला, सूत्रों के आदान प्रदान से भी कुछ होने वाला नहीं है। तो सारिपुत्र ने कहा, फिर कैसे होगा? उन्होंने कहा, देखो, सूत्र का तो आदान प्रदान होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि उन चीजों का आचरण भी रहेगा, तो ही मेरा धर्म जिंदा रहेगा, नहीं तो ये धूमिल हो जाएगा। धूमिल हो जाएगा मीन्स ब्लर हो जाएगा, मीन्स लोगों को समझ में नहीं आएगा। लोग इसका पालन करेंगे, मीन्स सूत्रों को रटेंगे, लेकिन पालन नहीं करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? सूत्रों को रट रहे हैं या पालन कर रहे हैं? मीन्स कोई आके कह रहा है कि सबका मंगल हो, तीनों जीवों का, जल पे रहने वाले जीव, थल पे रहने वाले जीव, वायु में रहने वाले जीव, सबका मंगल हो, कह रहे हैं। और उसके बाद फिर घर में जाके मटन, चिकन, बिरयानी सब चल रहा ना? सबका मंगल हो रहा है, हो रहा ना? तो हम क्या कर रहे हैं कि जो सूत्रबद्ध किया गया था उसको हम रट रहे हैं और सूत्रों को ट्रांसफर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं लोगों को, जाके जानते हो, हम बुद्ध के धम्म में रहते हैं और बुद्ध के धम्म में जो पांचशील है, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ईर्ष्या नहीं करना, मतलब हिंसा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना। देख रहे हो मेरा धर्म कितना महान? देख रहे हो? तो आओ तुम भी मेरा धर्म अपना लो। उसके बाद फिर आप मेरे धर्म में आ गए, फिर आप उनको जाके बता रहे हो, उनको भी जोड़ लिए, वो उनको जोड़ दिए, वो उनको जोड़ दिए, ऐसे ऐसे 100 लोग यहाँ पे बैठ गए। सूत्रों का ट्रांसफर हो तो गया है, लेकिन क्या हुआ है? धर्म है? धर्म है? धर्म है? नहीं है। क्यों नहीं है? आचरण में नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं लेकिन कर कोई नहीं रहा है। इसीलिए एक बात मैंने एक जगह पे देशना दी थी, उसमें मैंने एक टॉपिक उठाया था, विषय डेवलपमेंट ऑफ द बुद्धिज्म और डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द बुद्धिज्म। और यह विषय कहां से उठा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आंदोलन से। जब उनके पास लोग गए थे आजादी के आंदोलन के लिए कि आप हमारे साथ आजादी के आंदोलन में सहभाग हो, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि आप लोग फ्रीडम ऑफ द कंट्री की लड़ाई लड़ रहे हो। किसकी लड़ाई? देखिए, मुझे आप लोगों के तरफ से भी जवाब चाहिए कि आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। मुझे कैसे पता चलेगा? किसकी लड़ाई चल रही थी? फ्रीडम ऑफ द कंट्री की आप लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन मैं लड़ना चाहता हूं फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री की। मीन्स आपकी आजादी की लड़ाई है, देश की आजादी की, और मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं देश में रहने वाले लोगों की आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं।
तो आपकी लड़ाई और मेरी लड़ाई अलग, फ्रीडम ऑफ द कंट्री और फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। कौन सा सही था? हाँ, दोनों जरूरी था, लेकिन जब उनमें से दो में से किसी एक को चुनना हो तो हाँ, तो दूसरा नंबर का है ना, फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। मींस देश में रहने वाले लोगों की आजादी अगर मिल जाए तो देश तो ऑटोमेटिक आजाद हो जाएगा। देश में रहने वाले लोगों की आजादी मिल जाए तो देश तो ऑटोमेटिक आजाद हो जाएगा। वो अंग्रेज के हाथ में रहे तो, और या वर्तमान में जिनके हाथ में है तो, अगर लोग आजाद है तो किसकी सत्ता है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और एक सम्मान पूर्वक जीवन जीना, चाहे वो किसी का भी राज हो। लेकिन मिला तो आपको आजादी, लेकिन फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री नहीं मिला। इसके आगे अभी अभी प्रधानमंत्री ने 2015-16 में एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो इसमें क्या था कि देश का विकास, तो देश का विकास सही में हुआ, एयरपोर्ट बने, हाईवेज बने, 6 लाइन बने, 8 लाइन बने, मेट्रो सिटीज बनी, सब बनी। लेकिन यहाँ पे फिर से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर आकर के इसे छेड़ने की कोशिश करने लग गया। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, दो चीजों में कौन सा चाहिए? दूसरा, देश का विकास या देश में रहने वाले लोगों का विकास? लोगों का विकास। देश का विकास तो हो गया है, लेकिन जो पैसा है, आज चौथी अर्थव्यवस्था बनी भारत, तो देश में तो पैसा है ही, लेकिन वो पैसा सिर्फ 4-5 पूंजीपतियों के हाथ में है। तो देश का तो विकास हुआ, लेकिन देश में रहने वाले लोगों का विकास नहीं हुआ। तो यहीं से मैंने ये कॉन्सेप्ट लाया और मैंने इसके ऊपर देशना दी। इसका विषय भी आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैंने इसको पहले भी बोला है, डेवलपमेंट ऑफ द बुद्धिज्म, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द बुद्धिज्म। बुद्ध के धम्म का विकास चाहिए या बुद्ध के धम्म में रहने वाले लोगों का विकास चाहिए? कौन सा? क्या, कौन सी ज्यादा जरूरी है? दोनों का कैसे हो सकता है? एक का होने से दूसरा अपने आप हो जाता है। धम्म में रहने वाले लोगों का विकास अगर हो तो अपने आप लोग आपके पास आएंगे। जब उन्हें दिखेगा कि आप सारे सीलों का पालन कर रहे हो, आपके आचरण सही है, तो लोग अपने आप आएंगे। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप अपने स्कूल में एडमिशन कराने जाते हो तो स्कूल वाला आपके घर तक नहीं आता आपको बोलने कि आप अपने बच्चे को हमारे यहाँ लाओ। आपको पहले से ही पता होता है कि ये स्कूल का जो रिजल्ट है अच्छा है, अगर हम अपने बच्चे को वहां भेजेंगे तो अच्छा ही होगा, तो हम अपने बच्चे को वहां पे भेजते हैं। यही बात तो अभी कह रहे हैं ना, सारीपुत्र कह रहे हैं कि बुद्ध आपके सूत्र जो आपने जो देशनाएं दी, इसके सूत्रों को हम जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर करेंगे। तो बुद्ध क्या कह रहे हैं? ट्रांसफर करने से नहीं होगा। आप लोगों ने कहा कि ट्रांसफर करना ही सही है, बुद्ध तो यहां मना कर रहे हैं। अब बताएं, जो धम्म बनाया उस व्यक्ति ही क्या कह रहा है कि सूत्रों का ट्रांसफर करने से नहीं होगा। किस चीज से होगा? आचरण में लाने से होगा। तो ट्रांसफर करना मतलब क्या हो गया? डेवलपमेंट सिर्फ करना। लेकिन पीपल में डेवलपमेंट हुआ, लोगों में विकास हुआ? लोगों में विकास नहीं हुआ। बौद्धिज्म की संख्या बढ़ जाएंगी, लेकिन मांसाहारी, चोरी, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हिंसा करना सब जारी रहेगा। तो क्या बुद्ध का धम्म रहेगा? बुद्ध का धम्म आचरणों में है या कपड़ों में है? आचरणों में है। हा? आपने बौद्धिज्म पूरी भारत को, पूरी दुनिया को बौद्धमय बना दिया, ठीक है, सबने सफेद कपड़े पहन लिए, सबके घरों के ऊपर में नीला झंडा और पंसील लगा हुआ है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि सबके घरों पे नीला झंडा और पंसील झंडा लगा हुआ है और सारे के सारे बौद्धिस्ट बन गए हैं। शांति मिल जाएगा? दुख खत्म हो जाएगा? लेकिन कर अभी भी क्या रहे हैं?
मांसाहार कर ही रहे हैं, झूठ बोल ही रहे हैं, व्यभिचार कर ही रहे हैं, शराब के ठेकों पे जा ही रहे हैं, हाँ, सब तो कर रहे हैं। तो क्या बुद्ध का धर्म आपने लागू कर दिया? किया? नहीं किया ना। बुद्ध का धर्म किन चीजों पे लागू होने वाला है? किन चीजों से होने वाला है? आपको पता है? बोध गया के लोग ही बौद्ध धर्म नहीं अपनाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? बोध गया के ही लोग बौद्ध धर्म नहीं अपनाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि 50 से ज्यादा देश जो बौद्धिस्ट कंट्री है वो बोध गया में रहती है, इसके बावजूद भी बोध गया का आदमी बुद्ध के धर्म से प्रभावित नहीं है, इसके पीछे का कारण क्या है? 100 से ज्यादा मोनेस्ट्री है और एक एक मोनेस्ट्री 1-1 करोड़ से ज्यादा की बनी हुई है। ऐसी ऐसी मोनेस्ट्रियां भी है जो जिसमें 1-1 अरब रुपया भी खर्च हो रखा है अभी तक। तो वहां के लोग प्रभावित क्यों नहीं है? यही जो बुद्ध कह रहे हैं सारीपुत्र से कि सारीपुत्र सूत्रों के ट्रांसफर करने से कुछ नहीं होने वाला है। हो क्या रहा है बोध गया में? लोग मछली खा रहे, मुर्गा खा रहे, चिकन खा रहे, सुअर खा रहे, गाय खा रहे, सिगरेट पी रहे, गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ठीक है। और वैश्यावृत्ति का जो व्यभिचार करने के लिए बुद्ध ने मना किया, तो व्यभिचार नहीं करेंगे, मसाज के नाम पे जाएंगे, तो मसाज पार्लर ढेर सारे खुले पड़े हैं। तो वैश्यावृत्ति मसाज पार्लर के नाम पे चल रहा है। तो क्या ये बात से वहां के पब्लिक अनजान है क्या? हाँ, ये बात से वहां का पब्लिक अनजान रहेगा क्या? वो नहीं देख रहा आपको, सब देख रहा है ना वहां पे। इसीलिए ये कारण है कि बुद्ध का धर्म भले ही आपको दिखता है, लेकिन जहां पे धर्म है मीन्स बोध गया, वहां के लोग इससे प्रभावित नहीं है। क्यों? आचरण में नहीं है। वो देख रहे हैं कि जो भिक्षु ऑलरेडी है या जो बौद्धिस्ट है उनके अंदर में वो आचरण में है ही नहीं अच्छी चीजें। इससे अच्छा तो हम लोग हैं कि कम से कम हम गाय नहीं खाते। मुस्लिम कहते हैं कि इनसे अच्छा तो कम से कम हम हैं कि कम से कम सुअर नहीं खाते, ये लोग तो सारे खाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि बुद्ध का स्टेटमेंट को बार बार कोट करने का, रेफरेंस देने का कोशिश में बार बार क्यों कर रहा हूं, बार बार। अब ये बातें बुद्ध ने 2500 साल पहले कही तो कुछ सोच समझ के ही तो कही होगी ना। हाँ, जब सारीपुत्र द्वारा बोला जा रहा है ये बात कि बुद्ध आपके सूत्रों को जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर किया जाएगा ताकि दुख मुक्ति के मार्ग और निर्वाण का परम सुख हर व्यक्ति ले सके, तो बुद्ध क्या कह रहे हैं? वहीं पे टोक दिया, वहीं पे टोका कि सूत्रों के ट्रांसफर करने से नहीं होने वाला है। जब तक इस पे आचरण करने वाले लोग नहीं होंगे तब तक ये चीजें टिकने वाली नहीं है। एक समय के बाद ये चीजें धूमिल हो जाएंगी और लोगों की जो मानसिकता है ये उनमें से भी अपनी चीजें निकाल लेंगे, अपने फायदे की चीजें निकालना जानते हैं, धर्म के अंदर से अपनी फायदे की चीजें निकालना जानते हैं। हुआ क्या? बुद्ध ने हिंसा करने पर रोक लगा रखी थी कि हिंसा नहीं करनी है, और एक तरफ ये भी कह रखा था कि भिक्षुओं जाना चारिका करने, तो तुम्हारे पात्र में जो भी गिर जाए उसे ग्रहण कर लेना। अब अभी अभी जो कि बुद्ध के संग में जितने भी लोग आए थे वो सारे के सारे राजकुमार थे। कौन थे? राजकुमार, अधिकतर राजकुमार और जो वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन व्यापारी के बेटे लोग थे, नगर सेठ के बेटे लोग थे। अब जो राजकुमार हैं वो तो अभी अभी मांसाहार छोड़ करके आए हैं, क्योंकि जो राजपाट में है वो तो मांसाहार करेंगे ही। अब एक दिन चारिका करने के लिए वे लोग निकले भिक्षाटन के लिए, तो कटोरा उस समय खुला रहता था, आज तो ढका हुआ भिक्षा पात्र आता है, उस समय खुला आता था। तो उसमें एक चील ने मांस का टुकड़ा उसके पंजे से छूटा और जाकर के उसमें गिर गया। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपके साथ ऐसा हो, कितना भी आप लोग मांसाहारी हो, कोई भी जानवर द्वारा गिराया हुआ मांस आप खाएंगे? कितना भी बड़ा मांसाहारी हो। तो वहां से उस भिक्षु का बुद्ध के पास वापस जाना क्या लगता है? वो कोई ना कोई गेम प्लान कर रहा था कि इसी बहाने हम कोई कानून पास करवाएं बुद्ध से।
इसी बहाने बुद्ध से कोई ना कोई कानून पास करवाए बुद्ध को फंसा करके। अब वो वहां से लेकर के गया बुद्ध के पास कि बुद्ध देखिए हमारे भिक्षा पात्र में तो मांसा गिर गया है, अब इसे सेवन करें या ना करें? आपने तो कहा था कि भिक्षा पात्र में जो गिर जाए उसे सेवन कर लेना है, अब इसका क्या करें बताएं। तो बुद्ध ने सोचा कि अगर मैं इसे कह दूं कि जो भी भिक्षा पात्र में गिरता है इसका सेवन नहीं करना है, तो ये भिक्षु क्या करेंगे, जब भी जाएंगे लोगों के पास और लोग कोई भिंडी बनाए हुए हैं तो कहेंगे देखिए हम भिंडी नहीं खाते हैं, अगर किसी ने करेला बनाया तो कहेंगे देखिए हम करेला नहीं खाते हैं, किसी ने पटल बनाया है तो कहेंगे देखिए हम पटल नहीं खाते हैं। मीन्स डिमांड करना शुरू कर देंगे, जिससे कि आप लोग के अंदर क्या आएगा, एक तो भीख मांगने आया है, ऊपर से डिमांड भी कर रहा है, तो धर्म फैलेगा नहीं फैलने वाला है। तो बुद्ध ने सोचा कि कौन सा बार बार चील गिराएगा ऊपर से, कौन सा चील बार बार ऊपर से गिराने वाला है। तो उन्होंने कहा ठीक है भिक्षुओं, जो भी पात्र में गिर जाए उसे स्वीकार कर लेना है। अब इनकी क्या, ये तो हिंसा वाला जो देशना था देना ही बंद कर दिए। उन्होंने कह दिया कि बुद्ध ने कह दिया है कि खाना मना नहीं, खा सकते हैं। हमने तो कल ही जब चील गिराया था तो बुद्ध से पूछा तो बुद्ध ने कहा खा लेने के लिए, मीन्स खाने के लिए ऑर्डर मिल गया है, ठीक है। और उसी प्रकार से उस समय से लेकर के अभी तक क्या हो रहा है, मांसाहार चल रहा है। बुद्ध ने कहा था मांसाहार करने, लेकिन चालबाज लोग क्या करते हैं, अपने लिए रास्ते निकाल लेते हैं। चालबाज लोग अपने लिए रास्ते निकाल लेते हैं। यही चीजें हुई मोहम्मद के साथ भी। उसमें से भी एक चीजें आती है जो पॉइंट मैंने जब वहां से देखा, कुरान पढ़ते हुए जब मैंने उसमें से देखा कि ये चीजें सारे लोगों में किया है, घालमेल करने वाले सारे जगह है। अब कुरान में एक बातें लिखी गई है कि जब तक तुम किसी महिला से संबंध नहीं बना सकते जब तक कि तुमने उससे विवाह नहीं कर लिया है, ठीक है। तो जब ये इनके दिमाग में आया अच्छा कुरान में ये बातें लिखी गई है तो चलो इसके लिए उपाय निकालते हैं। जब वो 1 महीना के लिए या 2 महीने के लिए बाहर जाते हैं घूमने के लिए या 1 सप्ताह के लिए टूर करने जाने लगे, तो फिर वहां जाते और वैश्यालय में जाकर के वहां की लड़की को 10 दिन के लिए खरीद लेते और मौलवी के पास जाकर के उससे निकाह कर लेते, शादी कर लेते, और उसके बाद अब तो संबंध बनाना जायज हो गया क्योंकि निकाह कर लिया है, और 10 दिन के बाद फिर तलाक 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 बोल करके रिश्ता तोड़ करके वैश्या को उसके घर पहुंचा करके और फिर वापस अपने घर आ जाते। तो अब लोग अगर ऐसी हरकत कर रहे हैं तो लोगों की ऐसी हरकत से लोगों को क्या लगता है कि जो इसका मालिक होगा, जो मेन आदमी होगा वही गलत होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। बुद्ध गलत होंगे इसीलिए तो भिक्षु गलत है। किसी भी स्कूल का बच्चा बदमाशी करता है तो किसका नाम खराब होता है, स्कूल का या गार्जियन का। बच्चा गलती कर रहा है लेकिन बदनाम कोई और होता है। तो लोगों का इतना चालबाज दिमाग है कि वो अपने मुताबिक किसी चीजों को मोड़ देता है। अब अभी मैं 1 सप्ताह पहले पटना गया तो एक महिला ने मुझे बुलाया था अपने घर पे। तो वहां हुआ क्या, जब मैंने उसे देशना दे रहा था तो मैंने बोला कि आप कहते हो कि हम सीलों का पालन करते हैं तो मांसाहार नहीं करती होंगी। तो नहीं हम तो मांसाहार करते हैं। तो मैंने बोला मांसाहार करते हैं तो आप पंचशील का पालन नहीं कर रही हैं। तो उन्होंने कहा देखिए बुद्ध ने कहा था हिंसा नहीं करना, मीन्स मैंने मुर्गे को काट करके नहीं खाया, मुर्गा मरा हुआ था उसको लेकर के आके खाया। मुर्गा मरा हुआ था, दुकान में काटा उसने था। मैंने बोला अगर आप खरीदते नहीं तो क्या मुर्गा कटता? कटता? बिना डिमांड के सप्लाई होता है क्या? बिना डिमांड के सप्लाई होता है? अगर कोई आपके मोहल्ले में अगर कोई सामान बिके ही ना तो कोई दुकान वहां खोलेगा? आप अपने मोहल्ले के दुकान से कुछ खरीदो ही ना तो वो दुकान वहां रहेगा? नहीं रहने वाला ना। मीन्स आप कहते हो कि काटने वाला गलत है, काटने वाले से जाके पूछो तो वो कहता है कि खाने वाले हैं इसीलिए हम काटते हैं। और दूसरी चीजें अगर है भी तो उसको जाके बोलिए जो पालता है, पालने वाला कहता है कि ये लोग ये मीट दुकान वाले ले जाते हैं इसीलिए हम पालते हैं। मीन्स हम सोच रहे हैं कि हमारा दोष नहीं है दूसरे का है, इस तरीके से हम दूसरों पे गलतियां थोपते हैं। लेकिन इसमें ये जो चैन साइकिल बना हुआ है ना, पालने वाला भी जानता है कि ये कटने जा रहा है,
पालने वाला भी जानता है कि ये कटने के लिए जाएगा, काटने वाला भी जान रहा है कि ये काटा ही गया है खाने के लिए, और खाने वाला जान रहा है कि नहीं नहीं वो तो मरा हुआ जानवर, तो बुद्ध ने कहा था कि मरा हुआ खा सकते हैं, वो तो हम मरा हुआ लाए हैं ना। तो ऐसा चल रहा है। मतलब आपको जब अपनी उपाय निकाल ही लेना है तो झूठ मूठ का बुद्ध का धर्म का क्यों लगाना है ठप्पा कि हम बौद्धिस्ट हैं? तो बौद्धिस्ट है का ठप्पा क्यों लगाना है? क्योंकि बौद्धिस्ट जो संगठन है, हिंदू धर्म में तो इज्जत मिली नहीं, हाँ, हिंदू धर्म में इज्जत मिली नहीं। और दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, जो सबसे ज्यादा शांति के लिए और सबसे फेमस व्यक्ति बुद्ध है, सबसे फेमस व्यक्ति। अब जैसे कभी कभी रोड पे जाते हैं और गाड़ी पकड़ा जाती है ट्रैफिक पुलिस से, तो हमारे तरफ यूपी बिहार में तो लड़के बोलते हैं, जानते हो हमारे चाचा ना विधायक है, हमारे चाचा विधायक है। क्यों बताता है? ताकि हमें छोड़ दिया जाए, और ताकि वो बताता है इसलिए क्योंकि उसको बड़े नजरों से देखा जाए। तो हम अपने आप को बौद्धिस्ट क्यों कहते हैं? अरे जानते हो हम लोग बुद्ध के अनुयायी है, जो दुनिया में सबसे फेमस है ना, उसके अनुयायी है। मीन्स अपना प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए हम बड़े लोगों को मानते हैं, इसीलिए हम बड़े हैं। हम दुनिया के सबसे शांति प्रिय धर्म है। हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि नशा भी नहीं करना है, हिंसा भी नहीं करना, लेकिन मरे हुए को खा सकते हैं, हिंसा नहीं करना है। तो बाकी लोग कौन सा मार के खाते हैं? वो भी तो दुकान से कटा हुआ ही लेके आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बौद्धिस्ट ही कटा हुआ लाते हैं, सब लेकर के आते हैं वहीं से कटा हुआ। तो अब ये चीजें हैं कि जेतवन में बुद्ध विहर कर रहे थे, और उससे पहले अभी एक समस्या, बात कर लीजिए। उस समय अभी अभी जो मैं 20वां वर्षावास की बातें बता रहा हूं, 20वां वर्षावास में ये निर्णय लिया गया था, कुछ निर्णय ऐसे थे उस समय कि बुद्ध अब आप सारे वर्षावास आगे का श्रावस्ती में ही रहोगे, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप अगला वर्षावास कहाँ करने वाले हो, और लोग आपसे मिल नहीं पाते हैं। तो अगर कंफर्म हो जाए कि आप श्रावस्ती में ही हर साल रहोगे, तो लोग बार बार आपसे मिलने के लिए यहीं पे आएंगे और यहीं पे शिविर लगा जाएगा। ये बातें तय हुई, और ये चीजें भी वहां तय हुई। उससे पहले वहां घटना हो गया था, कोलिय वंश और शाक्य वंश के बीच में जो रोहिणी नदी का झगड़ा था, वो झगड़ा अभी अभी खत्म हुआ था। और झगड़ा खत्म होने के बाद, झगड़ा खत्म करवाया बुद्ध ने मीटिंग रख करके दोनों पक्षों का, और मीटिंग रखने के बाद उन्होंने जो वहां पे सबसे महत्वपूर्ण देशना दिया था, सबसे महत्वपूर्ण वो देशना लोगों के हित के लिए, कि कैसे आप पूरी तरीके से पूर्ण सुरक्षित रह सको। कोई भी राज्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज पूर्ण रूप से कब सुरक्षित हो सकता है, और पूर्ण रूप से कैसे सुख शांति से रह सकता है, इसके लिए उन्होंने पूर्ण देशना दी। पूर्ण, इससे पहले उन्होंने टुकड़े टुकड़ों में दिया था, इससे पहले उन्होंने इसे टुकड़े टुकड़े में दिया था। लेकिन वो चूंकि अभी अभी बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था कोली वंश और शाक्य वंश के बीच में रोहिणी नदी का, तो उन्होंने निर्णय लिया कि इस बार हम पूर्ण तरीके से ये जितना भी चीजें हैं जिससे कि हम अपने जीवन में मंगल और शांति को उतार सके, शुभ हो सके हमारे जीवन में, कि हम शांति प्रिय रह सके, झगड़ा भी ना हो, और सुख शांति से हम जीवन वहन कर सके, इसके लिए उन्होंने पूर्ण देशना दी उस दिन। वो देशनाएं क्या थी, इसे अभी समझेंगे, क्योंकि आपने, किसने मुझे कल बुलाया है इसमें से? आप, हाँ इधर इधर आपने। तो उनमें से जो पूर्ण चीजें थी, उसमें जो पॉइंट थे, उसे आपको ध्यान से सुनना है। इतना ये सुनने के बाद ही मेरी देशना समाप्त होगी। ध्यान से सुनेंगे ये सारे पॉइंट। अब जो पॉइंट उस समय बुद्ध ने अपने पूर्ण देशना में लोगों के हित के लिए, पूर्ण सुरक्षा के लिए बताया था, ताकि ये सूत्र अगर कोई भी व्यक्ति, खास करके जो उपासक उपासिकाएं हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, अगर इसका पालन करते हैं तो वो कभी भी दुखी नहीं होंगे, समस्याएं कभी भी उत्पन्न नहीं होंगी। तो उस समय त्रिपिटक में ऐसा बताया जाता है कि पहला ही निर्वाहन करने वाला, आवाहन करने वाला व्यक्ति को देवता बोला जा रहा है।
देवता मीन्स सोतापन व्यक्ति को देवता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? याद रखने के लिए रिपीट कीजिए, किसे कहा जाता है? सोतापन व्यक्ति को देवता कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर किसी और दिन बताएंगे, कभी और मौका मिले तो। बस इतना दिमाग में रख लीजिए कि सोतापन व्यक्ति को ही देवता की उपाधि दी जाती है। तो वो आह्वान करते हैं कि कई देवता और मनुष्य मंगल के बारे में सोचते हैं, सुरक्षा और कल्याण की इच्छा रखते हुए, हे भगवान सर्वोत्तम मंगल बताएं। ये उनसे आवेदन किया जा रहा है कि बताने के लिए। तो ध्यान देंगे ये सारे के सारे आह्वान में कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसमें उन्होंने आगे बताते हुए उन्होंने कहा, पहला ही जब उनसे निवेदन किया गया तो उन्होंने बताया बुद्ध ने कि मूर्खों का साथ न करना और बुद्धिमानों का साथ करना। मूर्खों का साथ न करना, बुद्धिमानों का साथ करना, पूजनीय लोगों की पूजा करना, यही सर्वोत्तम मंगल है। यही सर्वोत्तम मंगल है। तो पहला ही श्लोक जो सूत्र था उसमें 3 चीजें आई। पहला ही श्लोक जो उन्होंने बोला, देशना दिया और जिसे सूत्रबद्ध किया गया, उसमें 3 पॉइंट आए। वो 3 पॉइंट थे, दुष्टों के साथ संगति न करना, सज्जनों के साथ संगति करना और श्रेष्ठ लोगों का सम्मान करना। अब ये दुष्ट कौन है? दुष्ट कौन है? जो पंचशीलों का पालन नहीं करता, सूत्रों का खाली रटता है लेकिन उस पर पालन नहीं करता, वही इन्हीं चीजों में आता है। मीन्स सारे पाप कर्म तो कर ही रहे, तो दुष्ट वाला काम तो आप कर ही रहे हो ना, कर ही रहे लोग। उनकी संगति न करना, सज्जनों के साथ संगति करना। वैसे लोग जो इन सीलों का पालन करते हो उन्हें बुद्ध क्या कहते हैं? सज्जन। श्रेष्ठ लोगों का सम्मान करना। श्रेष्ठ का मतलब बड़ा नहीं होता है, एक खास चीज, श्रेष्ठ का मतलब बड़ा नहीं होता है, ऊंचा होता है। बड़ा कह देने से बड़ा छोटा का भेद हो जाता है। श्रेष्ठ का मतलब ऊंचा होता है, बड़ा या छोटा नहीं, ऊंचा। मीन्स आपसे ज्ञान की स्तर में वो ऊंचाई पे है, बड़ा नहीं है। बड़ा छोटा आता है तो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। श्रेष्ठ कहने का मतलब ऊंचा, ज्ञान में ऊंचाई स्तर पे। दूसरा ही आगे का सूत में बुद्ध कहते हैं कि उपयुक्त स्थान पर निवास करना। उपयुक्त स्थान पर निवास करना, पहले किए गए पुण्य कर्म स्वयं को ही सही मार्ग पर स्थापित करना, यही सर्वोत्तम मंगल। तो इसमें दूसरे में आ जाता है उपयुक्त स्थान पर निवास करना। मीन्स लिविंग इन अ सुटेबल प्लेस। मीन्स ऐसे जगह पे निवास करना जो रहने लायक हो। नहीं तो हम क्या करते कि जहां गंदगियां हैं वैसे जगह पे रहने के लिए बुद्ध नहीं कह रहे हैं। उनका कहना था जहां पे कीड़े मकोड़े ज्यादा, मच्छर हो, जहां पे कीड़े मकोड़े, मच्छर, सांप इत्यादि ज्यादा रहते हो और गंदगियां हो, उस जगह पे निवास मत करना, नहीं तो समस्याएं उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आज लोगों को डेंगू मच्छर क्यों होता है? ये सारी चीजें क्योंकि गंदगियां आसपास है। आज हम दूसरी गलती कर रहे हैं, रह तो रहे हैं लेकिन आसपास गंदगी कर दे रहे हैं। रहना अच्छा जगह हो रहा है लेकिन गंदगियां आसपास फैला दे रहे हैं, तो वो जगह हमारे लिए उपयुक्त नहीं बच रहा है, जिसके वजह से बीमारियां फैल रही हैं। पहले किए गए पुण्य कर्म, जो भी हम फर्स्ट में, हम जब भी करें पहला, तो हम अच्छे कर्म से ही शुरुआत करें किसी भी कार्य का। तीसरी चीज है आत्मविकास के लिए सही दिशा में प्रयास करना। मतलब अपना जो विकास करना है, अपना स्वयं का विकास, वो अच्छी दिशा में करना चाहिए। चौथे श्लोक में आगे बुद्ध बता रहे हैं कि विस्तृत ज्ञान, शिल्प में कुशलता, अच्छा अनुशासन और मधुर वाणी बोलना, यही सर्वोत्तम मंगल है। मीन्स विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना। अब यह विस्तृत ज्ञान क्या है? विस्तृत ज्ञान क्या है? कोई हाथ उठा के बता सकता है विस्तृत ज्ञान क्या है? मीन्स किसी का चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक जब तक जानो ना तब तक बोलना नहीं चाहिए। अल्प ज्ञान लेकर के
अब जैसे आज के लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ी मोड़ी चीजें कहीं से पॉइंट मिल जा रहे हैं और वहां से ज्ञान देना शुरू कर दे रहे हैं। वो चीजें कहाँ पे लिखी गई है और उसके बारे में आगे पीछे क्या बताया गया है, अगर उसे ना समझा जाए तो गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। ठीक उसी प्रकार जब मैं जालंधर में था तो वहां पे एक ड्राइवर ने मुझे बताया था कि जब मैं फैक्ट्री में गया, और नया नया फैक्ट्री में अभी गया ही था, तो ये गेटमैन मुझे जानता नहीं था। जब मैं गाड़ी बाहर निकालूं, गेटमैन मुझे रोक दे कि तुम कौन हो। तो एक दो बार मुझे जब रोका गया तो मैंने जाके मैनेजर से कहा कि देखिए मुझे बार बार रोक दे रहा है। तो उसने बोला ठीक है, पर्ची पे लिख देता हूं, जाके उसे दिखा देना, बोलना कि मैनेजर ने ये दिया है। तो उस पे पर्ची पे उसने क्या लिखा, उस पर्ची पे उसने लिखा कि क्या लिखा, इसे पकड़ो नहीं, जाने दो, रोको नहीं, जाने दो। अब जैसे ही वो पर्ची ले जाकर के गेटमैन को दिया, उसने पढ़ा रोको नहीं, जाने दो, रोको नहीं, जाने दो। क्यों ऐसा पढ़ा, कॉमा की चीजें, लेकिन मैनेजर ने तो कुछ, अब उतना कॉमा का ध्यान मैनेजर थोड़ी देता है। उसको रोको मत जाने दो की जगह पे उसने लिखा रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, मीन्स कहा कुछ और समझा उसने कुछ और। उसी प्रकार से जब हम विस्तृत जानकारी नहीं होती है और हम यूनिवर्सिटी से, फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब यूनिवर्सिटी से जब हम पढ़ करके या किसी संगठन के नेताओं द्वारा भाषण से सुन करके जब हम कोई ज्ञान देते हैं, तो ये जानकारियां हमें नहीं देनी चाहिए जब तक स्वयं हम उसे पढ़ना ले। उसके बाद आती है कुशलता और शिल्प में निपुणता। आज हम डिग्री को वैल्यू दे रहे हैं ना, आज हम क्या कर रहे हैं, डिग्री को वैल्यू दे रहे हैं। 2500 साल पहले ही बुद्ध कह रहे हैं स्किल को वैल्यू देने के लिए। आज के समय में जो नौकरी लग रही है स्किल के लेवल पे लग रही है ना। आज के समय में स्किल के लेवल पे सरकारी नौकरियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी नौकरी है, गवर्नमेंट सेक्टर सिर्फ 2% है, 2%, 98% क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर है, सही है, प्राइवेट सेक्टर है। और इसमें अब डिग्री नहीं देखा जा रहा है कि आपने इंजीनियरिंग किया है कि नहीं, आपके अंदर स्किल है या नहीं है, इसके आधार पे आपको जो नौकरी मिलेंगी। आज लोग सिर्फ नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं गवर्नमेंट, और बुद्ध क्या कह रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में कार्य करने के लिए 2500 साल पहले। ठीक है, नैतिक अनुशासन का पालन करना, जो नैतिकता सिखाती हो ऐसे अनुशासन का पालन करना। सत्य और मधुर वाणी बोलना, जब भी बोलना सत्य बोलना और मधुर वाणी में बोलना। मीन्स सत्य को भी हम कभी कभी कड़वी वाणी में बोल देते हैं। अब कोई व्यक्ति काला है और हमने उसे बोल दिया तू काला है, कल उठा है, अरे बोला तो सत्य ही, लेकिन मधुर वाणी थी क्या, नहीं। तो बुद्ध ने कहीं कहीं पे ये कहा है कि सत्य भी हिंसा करवाता है। क्या करवाता है, सत्य भी हिंसा करवा सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई काला है तो उसको मुंह पे काला ही बोल देना है। क्यों बोलना है तुम्हें, किसी को चोट पहुंचाने के लिए? तो इसीलिए कभी कभी सत्य भी नहीं बोलना है। वैसे जगह पे अब कोई लंगड़ा है, उसको लंगड़ा बोल दिया है, लंगड़ा इधर है, कल उठा इधर है, मीन्स हम सत्य बोल रहे हैं लेकिन सही नहीं कर रहे हैं, वहां पे हिंसा कर रहे हैं। इसीलिए कुछ चीजों पे आत्मनियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी है। आगे श्लोक में, वो जो श्लोक है उसमें बोल रहे हैं कि माता पिता की सेवा करना, पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करना, निंदनीय कार्यों से मुक्त आजीविका, यही सर्वोत्तम मंगल है। मीन्स इसके अंदर आता है पहला पॉइंट, माता पिता की सेवा करना, पहला ही पॉइंट। दूसरा है पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करना, और तीसरा है उचित आजीविका अपनाना। मीन्स अष्टांगिक मार्ग का यहाँ पे आ रहा है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका कितने लोगों को पता है क्या है? क्या है? मध्यम में है, उनका मार्ग का नाम ही मध्यम मार्ग है।
सम्यक आजीविका का मतलब उन्होंने बताया कि ऐसी आजीविका करना जिसमें निंदा करने वाली चीजें ना हो। जैसे आप मांसाहार मीन्स मीट का दुकान खोले हुए हो, मीन्स नॉनवेज का दुकान आप खोले हुए हो, ठीक है, ये चीजें हैं। लोग आज क्या कर रहे हैं, बहुत गंदे गंदे चीजें भी आजीविका के लिए काम कर रहे हैं। ऊपर से उन्होंने कहा कि जैसे हम किसी को पैसे भी उधार दिए तो इसका मतलब नहीं है कि उसका खून चूस लेना है। हाँ, जितना जायज है उतना ही लो। अगर किसी को सूद पे पैसे दिए हो तो वो नहीं कह रहे हैं कि उधारी पैसा नहीं देना। हाँ, क्योंकि वो डायरेक्ट मना नहीं कर रहे हैं, जैसे इस्लाम में डायरेक्ट मना है, सूद में नहीं देना है, लेकिन बुद्ध कह रहे हैं देना है, क्योंकि सामने वाले को जरूरत है तो हमें तो देना ही होगा। लेकिन हम किसी को दें और मुफ्त में दे दें, ऐसा भी ना हो, क्योंकि अगर वो पैसा आपके पास होता तो आप उसे प्लस कर रहे होते। तो कम से कम इतना ही पैसा उससे रिटर्न ले जितना कि जायज हो। अब देते किसी को 1000 है और 2000 रिटर्न लेते हैं, मीन्स डबल ये चीजें। तो इन चीजों के लिए भी बुद्ध ने मना किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 100 रुपया का सामान 500 में बेच रहे हो, यह भी सही नहीं आज के समय में, लेकिन ये मजबूरी हो गई है। आज के समय में मजबूरी हो गई है 100 का सामान 500 में बेचना। उसके भी उपाय बुद्ध ने बताए। जैसे आज क्या हो रहा है कि 100 रुपया का मेडिसिन जो है उस पे 500 रुपया का MRP ही लिखा रहता सामान कितने का है, 100 का, और MRP लिखा रहता है 500 का। अब इससे भी ज्यादा रहता है, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड में भी रहा हूं, क्योंकि मेरा अपना जिम था, तो सप्लीमेंट सेल करना और ट्रेनिंग देना, बॉडी बिल्डर और लिफ्टर तैयार करना मेरा काम था। तो मैं जब एक बार डीलर के पास गया, तो डीलर के पास जब मैं गया दवा लेने के लिए, तो एक दवा का पत्ते का दाम था 300 रुपया। तो मैंने उसके बोला कि मुझे तो डब्बा चाहिए। तो डब्बा भी जब ला करके रखा उसने, तो डब्बे पे भी दाम था 300 रुपया, और उसमें थे 10 पत्ते। कितने थे? 10 पत्ते। अगर 10 ले लिया तो भी 300 रुपया, और एक पे भी 300 रुपया। तो मैंने 10 लिया 300 रुपया और बेचा कितने में? 3000 में। अब बताइए, 300 का सामान और 3000 में, मीन 2700 का प्रॉफिट। बुद्ध कह रहे हैं ये गलत है। लेकिन अब बात ये आता है कि मान लीजिए आप मेडिकल सेक्टर में हो और 300 का सामान 3000 में बेच रहे हो, अष्टांगिक मार्ग के अकॉर्डिंग आप गलत हो ना। लेकिन बुद्ध इसका भी उपाय बता रहे हैं कि अगर तुमने 300 का सामान 3000 में नहीं बेचा, मीन्स अगर 300 का भी सामान है तो 10 सामान लिए तो 3000, लेकिन पब्लिक को थोड़ी बताते हैं कि हम 300 में खरीद के लाए हैं। तो वो 300 का सामान है, वो एक पत्ता 300 है, और अगर आपने 300 का सामान 200 में किसी को दिया तो बगल दुकान वाला आपके ऊपर में केस कर सकता है कि ये मार्केट गिराने का काम कर रहा है। बाकी सारे दुकान वाले क्या करेंगे? आपका मार्केट गिराने के लिए, दुकान बंद करवाने के लिए कंप्लेन कर देंगे कि मिनिमम रेट प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस है, मिनिमम सेलिंग प्राइस MSP, इसके भी नीचे आकर के ये बेचने का काम कर रहा है और मार्केट खराब कर रहा है, तो हो सकता है आपके ऊपर केस भी हो जाए। तो बुद्ध इसका उपाय पहले ही बता के रखे हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि तुमको 300 में 300 में बेचना है, कोई कम नहीं करना है, लेकिन इसके जगह पे करना क्या है? जो एक्स्ट्रा कमाए हो उसे दान कर देना है। क्या करना है? एक्स्ट्रा तुम्हें उससे घटाने की कोशिश करोगे कस्टमर को, तो वो क्या होगा? बगल दुकान वाला केस कर देगा। तो इसके जगह तुम्हें करना क्या है? बेचना उतना ही में है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसे है तुम्हें पता है कि कितने में लिए हो, और तुम्हारा सारा दुकान का रेंट, लाइट, बिजली सब लेकर के जितना पड़ता है और प्रॉफिट जोड़ करके तुम उतना रख लो, और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो क्या करना है? दान कर देना है। समझ में आया? आगे बताते हुए अगला श्लोक में उन्होंने बताया सुत में कि दान देना, अब आ गया ना, ध्यान से सुन लीजिए, घर में तो बातचीत करते ही है, आगे आ ही गया जो मैंने बोला। दान देना, धर्म के अनुसार आचरण करना, परिजनों की सहायता करना, निंदनीय कर्मों से बचना, यही सर्वोत्तम मंगल है। मीन्स इसमें 4 पॉइंट आए। एक है दान देना। दान क्या करना है? एक तो अपना भी दान देना ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा भी कमा रहे हो
उसको भी दान कर दो। और दान देने के लिए बुद्ध ने कहा कि किसे दान देना है। जब दान देने के लिए भी बुद्ध से पूछा गया कि दान किसे करना है, तो उन्होंने बोला कि दान उसे करना है, जरूरतमंद को तो करना है, लेकिन जब जरूरतमंद में दो लोग आ जाते हैं, एक वो जो निर्वाण के रास्ते पे अग्रसर है और एक वो जिनको जरूरत है, जो भिखारी। दो आए, दो है। अब अगर तुम्हारे पास पैसे उतना ही हो कि किसी एक को दे सके तो किसे देना है? निर्वाण के रास्ते पे चल रहे व्यक्ति को। ऐसा क्यों कहा बुद्ध ने? वो गरीबों को दान देने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? भूल जाएंगे। वो समाज के कल्याण हेतु कार्य नहीं कर रहे हैं। उसको समझाने के लिए बुद्ध ने कहा कि अगर तुम दान उसी प्रकार से व्यर्थ जाता है जिस प्रकार से अगर आपको 10 बोरी दिया जाए बीज और उनको एक मुट्ठी दिया जाए, और आपने 10 बोरी ये हाईवे पे बिछा दिया और हमने एक मुट्ठी ले जाकर के खेत में डाला, किसका ज्यादा? हाँ, मेरा एक मुट्ठी जिसका है। क्यों ज्यादा? क्योंकि मैंने जहां डालना चाहिए वही डाला। अब वो जो एक मुट्ठी भी अनाज है वो 100 गुना 1000 गुना होकर के रिटर्न आएगा, लेकिन 10 बोरा भी अगर ये रोड पे बिछा देंगे तो उसी प्रकार से भिखारी को देते हैं, वो रिटर्न समाज को नहीं आता। निर्वाण के रास्ते पे चल रहे व्यक्ति को अगर दान करते हैं तो क्या होता है? एक तो वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर, वो एक कानून का ऐसे भी पालन करता है जो इंदिरा गांधी ने लाया था ना 70-80 के दशक में, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए नसबंदी का कानून लाया है उन्होंने कि ताकि जनसंख्या न बढ़े। तो इससे होता क्या है कि भिक्षु परंपरा से हुआ ये कि जनसंख्या भारत की बढ़ी नहीं। अगर आप अंदाजा करो, थोड़ा देर सोचो कि 2500 साल पहले अगर 10-20 हजार लोग अगर भिक्षु ना बने होते, और वे लोग भी जिस प्रकार से आप बच्चे उत्पन्न करते हो और जनसंख्या बढ़ रहा है, अगर वो 20,000 लोग भी शादी करके बच्चे उत्पन्न किए रहते तो आज कितना पॉपुलेशन होता? इमेजिन करो आप लोग। तो इससे होता क्या है कि ऑटोमेटिक समाज का भला होता है, ऑटोमेटिक समाज का भला होता है, और वो व्यक्ति समाज के उत्थान हेतु फुल टाइम काम कर सकता है। लोगों के दुख मुक्ति के उपाय बताना और उनके हितों की बातें बताने का कार्य वो घूम घूम के करता है। इसीलिए उसको दान देना। किसको दान देना? निर्वाण के रास्ते पे चल रहे व्यक्ति को। ठीक है। नैतिक आचरण का पालन करना, ये तो आपको बता ही चुका हूं। नैतिकता, परिजनों और मित्रों की सहायता करना। आज हमारा हेल्पिंग नेचर धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। ये हेल्पिंग नेचर खत्म भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम जिसे देते हैं वो रिटर्न देता नहीं है। तो अब चूंकि उसके अंदर में नैतिकता नहीं है कि हमने किसी से पैसे लिए हैं उसे रिटर्न करना है, तब तक वो चीजें उसके अंदर नैतिकता जब तक नहीं आएगी तब तक ये सहायता करने वाला हेल्पिंग नेचर डेवलप नहीं होगा। निंदनीय कर्मों से बचना, जैसे मैंने बोला ना कि आजीविका कर रहे हो, सूदखोरी कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसे ले रहे हैं, तो लोग अपने आप आपके बारे में बुराई करेंगे कि ये लोग देखो बहुत ज्यादा सूदखोरी करता है, 100 रुपया देता नहीं है, 1000 रुपया वसूल कर लेता है, देखो ये भी मांस बेचता है, देखो ये भी गंदी गंदी चीजें बेचता है, कोई गुटखा बेच रहा है, कोई शराब बेच रहा है, कोई खैनी बेच रहा है। ये अच्छे काम है कि निंदनीय काम है? निंदनीय कार्य है। आगे वो कह रहे हैं कि पाप कर्मों से बचना, नशे से संयम रखना, धर्म में सावधानी बरतना, यही सर्वोत्तम मंगल। मीन्स इसके अंदर आता है पाप कर्मों से दूर रहना। पाप कर्म कौन से हैं? पाप कर्म कौन से हैं? बुद्ध से जब पूछा गया कि बुद्ध अच्छे और बुरे कर्म कौन से होते हैं, तो बुद्ध ने कहा कि अच्छे और बुरे कर्म होते ही नहीं है। अच्छे और बुरा परिस्थितियों पर निर्भर होता है कि वो अच्छा है या बुरा है। एक माँ का बच्चा भूख से तड़प रहा है और वो मरने वाला है, वो इतना छिलमिला रहा है, और अब माँ उसकी गई और जाकर के रोटी चोरी करके लाई कहीं से और अपने बच्चे को खिला दिया। तो बुद्ध कह रहे हैं ये चोरी गलत नहीं है,
लेकिन माँ को अब आदत लग गया चोरी करने का। अब शाम में भी खाना, अब तो सुबह से लेकर शाम तक उसके पास समय है, वो जाके किसी के घर झाड़ू मारती, बर्तन मांजती और कुछ पैसे लेकर के वो रोटी ला सकती थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो फिर से चोरी करने गई, वो क्या हो जाएगा? गलत काम, पाप कर्म हो जाएगा। मीन्स एक ही काम एक समय में अच्छा और दूसरे समय में गलत हो सकता है। एक ही समय में एक ही काम सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। किसी ने आपका रेप करने आया और आपने उसे चाकू मार दिया और वो मर गया, गलत है? हा? नहीं। लेकिन आपने उससे पैसे ऐंठने के लिए चाकू मार दिया, गलत हो गया। मारा तो चाकू ही, मरा तो इंसान ही। लेकिन गलत और सही किस चीज पे निर्भर करता है? परिस्थितियों के ऊपर, कि आप वो कार्य सही है या नहीं है, ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है, ना कि कोई काम अच्छा या बुरा होता है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नशे से बचना, नशे से। अब ये नशा अगर बुद्ध कह रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वो शराब की बातें कर रहा है। नहीं, उन्होंने शराब के लिए अलग से शब्द उपयोग किया है, मादक पदार्थ। मादक पदार्थ का मतलब होता है जो नशा पैदा करता है वैसे वस्तुएं। लेकिन अगर वो डायरेक्ट कह रहे हैं नशे से बचना, तो कौन सा नशा? किसी को पद का नशा, किसी को पद का नशा। जानते हो हम कौन है? विधायक है, मंत्री है, ऑफिसर है, जानते हो तुम? अब एक जगह पे मैं गया किसी विधायक के यहाँ पे बिहार में। अब उससे मैं डिबेट कर रहा हूँ और डिबेट करते हुए ऊंची आवाज में मैंने बोला, अब डिबेट चल रहा है तो डिबेट तो चलेगा ही। तो बोलता है जानते हो हम कौन है? हमको सलाह दोगे? विधायक है हम यहाँ के। तो उसको किस चीज का नशा है? पद का नशा है, किसी को पैसे का नशा है। तो नशा अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो अतियों पे चला जाता है, कोई भी चीजें, वो नशा हो जाता है उन चीजों का। तो इन चीजों के नशे से बचना, कि किसी को भी ये गर्मी ना दिखाना कि आप क्या हो। एक संत 20 साल से ध्यान कर रहा था, पहाड़ों पे जाकर 20 साल से ध्यान कर रहा था, और ध्यान करते करते उसे ऐसा लगा कि मैं सारे सीलों का पालन करना शुरू कर चुका हूं, मेरे में अब कोई खोट नहीं, मेरा अहंकार खत्म हो गया है, मेरा क्रोध खत्म हो गया है। तो गांव के लोगों को पता चला कि एक साधु ऊपर पहाड़ पे संत ध्यान करते हैं, थोड़ी देर के लिए चुप रहे, नहीं तो बाहर खेलने जाए। तो हुआ क्या कि गांव के लोगों ने मेले में उन्हें बुलाया, इनवाइट किया कि महात्मा जी आप आए हमारे गांव के मेले में, आपका स्वागत है। तो मेला लगा हुआ था, लोगों ने उन्हें पहाड़ से बुला करके लाया और मेले में गए। जैसे ही मेले में इंटर किया, मेले में तो भीड़ होता है, किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर पैर रख दिया। जैसे ही पैर रखा, बोलते हैं तुम्हें पता है हम कौन है? हाँ, किसके पैर पे पैर रखे हो? अब थोड़ी देर बाद अपने तरफ देखे, थोड़ा ईमानदार संत था, देखा कि तो हमें गुस्सा आ गया, हमें तो लगा था कि मेरा गुस्सा खत्म हो चुका है, ये तो तुरंत क्रोध आ गया। तो उसको किस चीज का नशा था? कि हमने 20 साल हमने ध्यान किया है, पता है तुमको? और कई कई लोगों को मैं देखता हूं, उपासक उपासिकाओं को भी और भिक्षुओं को भी। एक दिन मैं किसी बुद्ध विहार में ठहरा था, अब वहां पे कोई कह रहा है देखो पंचशील का पाठ हो गया, अब अष्टशील होने जा रहा है, और जो अष्टशील का पालन करते हैं वही करेंगे, पंचशील वाले नहीं करेंगे, क्योंकि हम अष्टशील का पालन करते हैं, हम श्रेष्ठ है, और जो पंचशील का पालन करता है वो नीचा है। मीन्स अहंकार कहाँ आ गया? हम 8 शीलों का पालन करते हैं, तुम 5 शीलों का पालन करते हो, ठीक है? अहंकार आ गया ना। नशा किस बात का है? कि हम 8 शीलों का पालन कर रहे हैं। तो अहंकार किन किन चीजों में आ सकता है आपको अंदाजा भी नहीं। कोई अगर कहता है कि हम इतनी चीजों का पालन करते हैं, तो समझ जाइए वो अहंकारी। धर्म में दृढ़ रहना, धर्म में दृढ़ रहना मीन्स संकल्पित रहना। जो आपका धर्म है, इंसानियत धर्म है, उस पर अटल रहना, उससे हिलना नहीं। आगे श्लोक में वो कहते हैं कि आदर करना, विनम्रता, संतोष और कृतज्ञता। देखिए ये दिन बार बार नहीं आने वाला है, ठीक है? ये कोई उपोषण का दिन नहीं है, ये वर्षावास का समापन है, और मैं यहाँ पे पहली बार और आखिरी बार भी हो सकता हूँ।
तो ध्यान से इन चीजों को सुन लीजिए, क्योंकि ये भी मैंने कहा कि पूर्ण है, पूर्ण देशना के ऊपर मैं बता रहा, तो ये चीजें आपके लिए भी काम करने वाली, और इसीलिए आप लोगों के लिए ये विषय चुना, नहीं तो गला दुखाने की जरूरत हमें भी नहीं। आदर करना, विनम्रता, संतोष करना, कृतज्ञता और समय पर धर्म सुनना, यही सर्वोत्तम मंगल है। मीन्स इसमें 5 चीजें आती। एक, आदर और सम्मान देना, गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बच्चों को वैल्यू नहीं देते हैं। सुन, पानी लेकर आ, तुमको सुनाई नहीं दिया? पानी लेकर आ। मीन्स हम उससे निरादर से बात करते हैं अपने बच्चों से, और हम उम्मीद करते हैं क्या, उधर से हमें आदर मिले। अभी अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि सीजीआई के ऊपर में किसी ने टिप्पणी कर दिया तो पूरा का पूरा ओबीसी एससी एसटी समाज समर्थन में खड़ा हो गया है। अरे हमारे न्यायाधीश के ऊपर टिप्पणी कैसे की? न्यायाधीश के ऊपर टिप्पणी किया इसलिए गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वो ओबीसी एससी एसटी का है, इसलिए गुस्सा आया। इन्हें गुस्सा तब नहीं आता जब ये प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। जब तुम किसी और के प्रधानमंत्री, अगर तुम मानते हो कि किसी और का है, अगर तुमने किसी और के गाली दिया या विरोध किया, तो सामने वाला जान रहा ना कि संवैधानिक पद पे रहने वाले व्यक्ति का इन लोगों ने निरादर किया है। देख रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जूते मारो या फिर उनको गाली दे करके सोशल मीडिया पे पोस्ट किए जाते हैं। तो तब तक ठीक, तो आपने क्या किया है? आपने आदर करने वाला कोई काम किया। तो अगर आपने आदर वाले कोई काम नहीं किए तो उधर से आपको आदर मिलेगा, ऐसा सम्मान आप चाहते हो कि आपको ऐसा मिले? उधर से नहीं मिलने वाला। आप किसी धर्म को गाली दे रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि वो आपके अंबेडकर और बुद्ध को माने, संभव है? संभव है? आप किसी धर्म को गाली दे रहे हो या किसी उसके आस्था को गाली दे रहे हो और उधर से वो आपको सम्मान दे, संभव है? नहीं है। अगर आदर चाहिए तो आदर देना होगा, इसके बिना आपको कुछ मिलने वाला नहीं। विनम्रता रखना, विनम्र, शांत रहना, किसी भी चीज के लिए विनम्र रहना, आक्रोश होकर के किसी चीज को ना कहना। हम किसी को समझा भी रहे हैं, मोरल्स, अच्छी चीजें समझा रहे हैं, लेकिन क्रोध करके समझा रहे हैं, सामने वाला बोलेगा भाग, नहीं सुनेंगे तुम्हारा। ये चीजें भी आती है। संतोष रखना, हम असंतोष से भरे पड़ते हैं, असंतोष से भरे पड़े रहते हैं। संतोष रखना कि कोई भी चीजें तुरंत नहीं होती है, कोई भी चीजें तुरंत नहीं होती है। हमें हर चीज तुरंत रिजल्ट चाहने की इच्छा भी बहुत दुखदाई होती है। इसीलिए उन्होंने आगे कहा इन पॉइंट के बाद कि समय पर धर्म सुनना। समय समय पे अगर धर्म सुनते रहेंगे तो अपडेट होते रहेंगे। समय समय पे धर्म सुनेंगे, अपडेट होते रहेंगे, नहीं तो हम क्या होता है, गलत रास्ते पे भटक जाते हैं और फिर कोई सुधारने वाला नहीं होता, कोई सुधारने वाला नहीं होता, और जो हम गलत कर रहे हैं उसी को हम सही मानने लग जाते हैं, जिससे कि आगे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आगे अब समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। आगे का उन्होंने श्लोक में कहा कि धैर्य, आज्ञाकारिता, संतों के दर्शन करना और समय पर धर्म पर चर्चा करना, यही सर्वोत्तम मंगल है। मीन्स इसमें भी 4 चीजें आती हैं। धैर्य रखना, आलोचना को सहन करना, धैर्य रखना, पैसेंस, और आलोचना को सहन करना। कोई आपको आलोचना कर रहा है, आपको पता है आप एक चीज का शिकार हो रहे हो। आप वर्तमान में, आप लोगों के माध्यम से मैं युवाओं तक भी ये बातें पहुंचाना चाहता हूं। वो लोगों को पता है कि आपके पास धैर्य नहीं है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बस जिसका भी नाम समझ लो आप लोग XYZ, कि उनको पता है कि आपके पास धैर्य नहीं है और आपके अंदर आलोचना सहने की शक्ति नहीं है। जब ये बात पता चल जाए ना, तो हम आपको बर्बाद कर सकते हैं। कैसे बर्बाद कर सकते हैं? आपके समय को बर्बाद किया जा सकता है, आपके स्किल को बर्बाद किया जा सकता है। आप अगर कोई कार्य करने वाले हो इन फ्यूचर, उसे बर्बाद कर सकता हूं मैं। कैसे कर सकता हूं? अगर मुझे पता चल गया कि आपको किसी चीज से लगाव है, XYZ किसी चीज से लगाव है, आपका लगाव मान लीजिए किसी भी व्यक्ति से है, और मुझे आपके समय को बर्बाद करना है। आप अभी प्लान में हो कि पढ़ाई कर रहे हो, और या तो कोई उद्देश्य बड़ा है जिसको पालन करने वाले हो,
तो तुरंत भर में हमने उसको गाली दे दी या उसके ऊपर टिप्पणी कर दिया, आपका धैर्य खो दिया, और धैर्य खो करके आपने क्या कर दिया? मैंने जब आलोचना किया तो आपने धैर्य खो दिया, और धैर्य खोने के बाद आप क्या करते हो? अपने उद्देश्य से भटक जाते हो। वर्तमान में ये गलती हो रही है कि उन्हें पता है कि अंबेडकर पे थोड़ी भी टिप्पणी करेंगे और ये लोग रोड पे कूद करके आ जाएंगे और ये अपना टाइम किलिंग कर लेंगे, मीन्स समय बर्बाद करेंगे, अपनी ऊर्जा को बर्बाद करेंगे, और समय और ऊर्जा जिसका बर्बाद कर दिया जाता है वो समाज बर्बाद हो जाता है, वो समाज बर्बाद हो जाता है। जब उनके मंदिर तोड़े जा रहे थे, चलिए अब क्लियरली बोल देता हूं, जब उनके मंदिर तोड़े जा रहे थे उन्होंने समझ लिया कि हमसे ताकतवर कोई है जो हमारा मंदिर तोड़ रहा है। जिस दिन हम ताकत में आएंगे उस दिन हम फिर से बना लेंगे। क्या करेंगे? फिर से बना लेंगे। आज विरोध करने गए तो हमारा ऊर्जा विरोध करने में ही खर्च हो जाएगा, हमारा ऊर्जा और समय विरोध करने में ही खर्च हो जाएगा। हम ताकतवर कभी भी बन नहीं पाएंगे। जैसे हमने बैलून में हवा भरा और फिर हवा निकाल दिया, हवा भरा हवा निकाल दिया, तो ये कभी भी बैलून फूलेगा क्या? या फिर हमने पानी किसी बर्तन में रखा और पानी को निकाल दिया, पानी बर्तन में रखा और फिर निकाल दिया, और पानी कभी भरने वाला है? बर्तन नहीं भरने वाला है, कभी नहीं भरने वाला है। उसी तरीके से ये भी एक हथियार है, आपको दिमाग लगाना होगा, ये भी एक हथियार है। वो आलोचना करके और वो ऐसी चीजें करके जो नॉन इशू है, नॉन इशू को इशू बना रहे हैं, जो विषय नहीं है गैर विषय को विषय बना करके आपके समय को, आपके टाइम को किल कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं। आपको ये करना चाहिए आज का युवा को कि अगर वो कोई भी टिप्पणी कर रहे हैं या मूर्तियां तोड़ रहे हैं तो आपको उस समय करना क्या है? भले मेरी बातें बुरी लगेंगी, उस समय करना क्या है कि आपको ये जानना है कि आप अभी ताकतवर नहीं हो, इसीलिए वैसा हो रहा है। आपको ताकत निर्माण करना होगा। ताकत निर्माण करेंगे तो आज जब वो ताकत में है तो सरकारी फंड से मंदिर बन रहे कि नहीं बन रहे हैं? हाँ, बन रहे हैं ना। वो सारी चीजें सत्ता उन्हें वापस मिल रही है। क्यों? अगर वो मुगलों का मूर्तियां तोड़ने पे विरोध करते रहते हैं, समय बर्बाद करते रहते हैं और अगर एनर्जी बर्बाद करते रहते हैं तो आज वो सत्ता में आते नहीं आते। उन्होंने छोड़ दिया कि तुम तोड़ो, जितना तोड़ना है तोड़ते रहो, बर्बाद करते रहो, लेकिन जब हम पावर में आएंगे उसके बाद तुम्हारे वाला तोड़ेंगे। तो बनते ही सत्ता में बाबरी मस्जिद तोड़ दिया, अभी ढेर सारे मस्जिदों पे वो बुलडोजर चढ़ा रहे हैं। मीन्स कहने का मेरा अर्थ यह है कि आज के जो युवा है वो एनर्जी को व्यर्थ ना करें, गलत दिशा में ना ले जा करके सार्थक दिशा में ले जाएं और सत्ता में आने के लिए कार्य करें। और सत्ता में आगे आने के 3 चीजें हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टी गलत तरीके से इसे प्रचार कर रहे हैं कि पहले सामाजिक क्रांति होगी, फिर राजनीतिक होगी, तब धार्मिक होगी। और मैं बता रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को पॉलिटिकली तरीके से और ऑर्गेनाइजेशनली तरीके से एकत्रित नहीं किया जा सकता है। किसी भी समाज को एकत्रित करने का एकमात्र तरीका और वो है धर्म। क्या है? धर्म। धर्म के नाम पे लोग एकत्रित होते हैं और उससे समाज मजबूत होता है, और समाज जब मजबूत होता है तो सत्ता मिल जाती है। मीन्स पहले क्या होगा? धर्म के नाम पे एकत्रित होना, अगर एक छत के नीचे न आना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों के नीचे आएंगे तो कोई कहेगा कि मायावती के अंदर कैसे जाएं, कोई कहेगा अखिलेश यादव के अंदर क्यों जाएं, कोई कहेगा लालू यादव के अंदर क्यों जाए, कोई कहेगा स्टालिन के अंदर क्यों जाए। लेकिन सारे के सारे लोग बुद्ध के अंदर आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बुद्ध के अंदर पहले समावेश करना है कि सारे लोगों को किसी एक नाम से एकत्रित करो, एक छत के नीचे लाओ और उन्हें धर्म के नाम पे एकत्रित करो। धर्म के नाम पे जब सब एकत्रित हो जाएंगे तो समाज धीरे धीरे मजबूत होगा। क्योंकि जब हम एकत्रित ऐसे हैं धर्म के नाम पे तो रोटी बेटी का रिश्ता भी करेंगे। हाँ, रोटी बेटी का रिश्ता निभाएंगे तो हमारा समाज मजबूत होगा। समाज मजबूत होगा तो राजनीति अपने आप मजबूत हो जाएगी। जैसे ही आप सत्ता में आओगे, आपको सिर्फ महाबोधि आंदोलन करके महाबोधि मुक्त क्यों कराना है? हम कह रहे हैं भारत के सारे मुक्त कराओ ना, लेकिन सत्ता में आ जाने के बाद आपको
आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे का सारा आपका हो जाएगा। ये तरीका पे मैं चलता हूँ, इसीलिए लोग मेरा विरोध करते हैं कि ये महाबोधि आंदोलन में नहीं जाता है। हाँ, मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि विरोध करके मैं अपना ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। वो समय मैं गाँव में जाता हूँ, लोगों को जागृत करने पे करता हूँ, क्योंकि लोग जब खड़े होंगे तब जाकर के आपको सत्ता मिलेगी, मेरे कर देने से नहीं मिलने वाली। जिंदगी बिता दूंगा, आए ना अनागारिक धर्मपाल, जिंदगी बिता दिए, कर लिए क्या? नहीं किए ना, कर लिए क्या? उन्होंने मुक्त करवा लिया, अनागारिक धर्मपाल ने मुक्त करा लिया? नहीं करा पाए। क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि वो आंदोलन कर रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि बुद्ध को मानने वाले बुद्ध को नहीं मानते हैं, बुद्ध को मानने वाले बुद्ध को नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं वही महान है। बुद्ध को मानने वाले बुद्ध के रास्ते पे नहीं चलते हैं। अनागारिक धम्मपाल कह रहा है मैं धम्म के रास्ते पे मानता हूं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मानने वाले लगते हैं कि वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर धम्म के रास्ते पे चल रहे थे। किसी को लगता है कि ललई सिंह यादव धम्म के रास्ते पे चल रहे थे। कोई नहीं चल रहा था, कोई नहीं चल रहा था। शुरुआती दौर में सबको ऐसा लगा कि बुद्ध कोई विचारक है और बुद्ध का विचार 2500 साल पहले के लिए सही था और वर्तमान के लिए सही नहीं है। आज मेरा जो विचार है, वही सही है और मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा, लोगों को ऐसी गलतफहमी हुई। लेकिन बुद्ध कोई विचारक नहीं थे। बुद्ध प्रकृति के नियम की व्याख्या करने वाले व्यक्ति थे। जैसे न्यूटन ने कहा यह गुरुत्वाकर्षण की वजह से सेब ऊपर से नीचे गिरता है, तो क्या न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की? कि गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या किया? क्या किया? गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या किया। गुरुत्वाकर्षण पहले भी मौजूद था, आज भी है, करोड़ों साल पहले भी था, करोड़ों साल बाद भी रहेगा। यही शाश्वत नियम को सनातन कहते हैं। इसी शाश्वत नियम को सनातन कहते हैं। मुझे इतनी नहीं बोलूंगा, छोड़िए। मुझे ये सारी चीजें कि मुझे समझ नहीं आता कि ये सारे के सारे लोग जो सोशल मीडिया पे हैं बौद्धिस्ट, वो कहते हैं हमारा धर्म ही सनातन धर्म है, एस धम्मो सनातनो, बुद्ध ने कहा, इसीलिए बौद्ध धर्म ही सनातन धर्म है। अच्छा, इतना ज्ञान है? अगर इतना ज्ञान है तो एस धम्मो सनातनो का अर्थ क्या होता है? एस धम्मो सनातनो का अर्थ क्या होता है? नहीं पता। लेकिन हमारा धर्म सनातन है, यही हमें पता है। एस धम्मो सनातनो का मतलब, धम्म का मतलब होता है प्रकृति का नियम, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम। बुद्ध कह रहे हैं, बुद्ध जो बता रहे हैं ना, वो उनके विचार नहीं है, प्रकृति का नियम बता रहे हैं। ये जो 4 आर्य सत्य है, या अष्टांगिक मार्ग है, या सील है, ये बुद्ध द्वारा बनाए गए नहीं है, बुद्ध द्वारा व्याख्या किया गया है। व्याख्याकार और विचारक दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स विचारक है। कार्ल मार्क्स ने कहा अमीरी गरीबी नहीं होनी चाहिए। मीन्स अगर थोड़ी देर के लिए शांत रहे। जैसे अगर मैडम ये है, ये 1 लाख रुपया महीने कमाती है और ये भाई साहब दारू पीकर निठल्ले पड़े रहते हैं, काम नहीं करते। लेकिन कम्युनिज्म का विचार कहता है कि ये गरीब नहीं रहेगा, तुम्हारा पैसे में से इसको भी आएगा। मीन्स अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो 1 लाख नहीं, आप अमीरी कैसे रह सकते हो? आप कार में कैसे घूम सकते हो? एक आदमी पैदल चल रहा है और आप कार में घूमोगे? आप सोने का गहना कैसे पहन सकते हो? एक आदमी को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आप सोने का गहना कैसे पहन सकते हो? कम्युनिज्म का विचार ये कहता है कि अमीर गरीब कोई ना रहे, सब समान रहे। ऐसा हो सकता है, ये प्रकृति का नियम है। अगर प्रकृति का नियम ऐसा होता तो शेर बकरी का शिकार कभी करता ही नहीं। यह प्रकृति का नियम नहीं है, यह कार्ल मार्क्स का विचार है, प्रकृति का नियम नहीं है। लेकिन बुद्ध जो बातें कह रहे हैं वो विचार नहीं है, प्रकृति का नियम है। इसीलिए वो कहते हैं कि जो मैं नियम बता रहा हूं, ये प्रकृति का नियम, ये कभी बदलता नहीं है। जिस प्रकार से अग्नि करोड़ों साल पहले भी हाथ जलाती थी, आज भी जला रही है और कल भी जलाएगी। अग्नि का प्रकृति बदला क्या? अग्नि का प्रकृति बदला। अग्नि कल भी जला रही थी, आज भी जला रही है और कल भी जलाएगी। मीन्स ये कभी बदलने वाला नहीं है। ऐसे शाश्वत नियम को जो कभी बदलता नहीं है,
इसे सनातन कहते हैं। क्या कहते हैं? सनातन। ऐसे शाश्वत नियम को ही सनातन कहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो मैं धर्म बता रहा हूं, मीन्स प्रकृति का नियम बता रहा हूं, ऐसा धर्म ही सनातन है। एस धम्मो सनातनो, ऐसा धर्म ही सनातन है। अब ये बात बौद्धिस्ट लोग तो कहते हैं कि हमारा धर्म, बुद्ध ने कहा एस धम्मो सनातनो, और दूसरी तरफ कार्य क्या करते हैं? अरे 2500 साल पहले बुद्ध ने ना, उनके अलग तरीके थे, उस समय का माहौल अलग था, उन्होंने जो बातें कही उस समय के लिए ठीक होगी, आज के लिए ठीक नहीं होगी। आज हम काम करेंगे तो अपने विचार से करेंगे, अपने सोच और बुद्धि के स्तर पे करेंगे। और सबसे बड़ा गलत फहमी तो यह है कि बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब आप लोगों ने समझ लिया है कि बुद्धि के शरण में जाना। तो क्या चोर बुद्धि के शरण में नहीं है? वैश्या बुद्धि के शरण में नहीं है? बलात्कारी और भ्रष्टाचारी ये लोग बुद्धि के शरण में नहीं है? आपसे ज्यादा बुद्धि के शरण में है। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब बुद्धि के शरण में नहीं होता है। अभी मैं इस पे बोलूंगा नहीं। तो ये चीजें हम लोगों को समझनी है, ये चीजें हम लोगों को समझनी है। तो अभी कुछ चीजें जो मैंने पॉइंट बताया, कोई बताए? अभी मैंने तुरंत जो कुछ बताया, क्योंकि आप लोग आपस में बातचीत कर रहे हो, मैंने कहा थोड़ी देर सुन लेने के लिए। क्या बताया अभी मैंने? अभी मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले? हाँ, तो ऐसा धर्म ही एस धम्मो सनातनो, ऐसा धर्म ही सनातन है। अब लोगों ने क्या मान रखा है कि नहीं नहीं, बुद्ध तो जो बोल रहे थे उनके समय के लिए ठीक था, आज के लिए नहीं है, और अपना जीवन बिता देते हैं 30-40 साल काम करते हुए। और जब आखिर में दिखता है कि जिस तरीके से हम कार्य कर रहे थे, जिस तरीके से हम कार्य कर रहे थे वो तरीका सही नहीं था, हम सफल नहीं हुए, इसलिए आखिर में जाके क्या करते हैं? आखिर में जाके क्या करते हैं? आखिर में जाके उन्हें एहसास होता है, बुढ़ापे में जाके एहसास होता है लोगों को कि अभी तक जो हम काम कर रहे थे ना, उससे तो सफलता नहीं मिली। बुद्ध जो बताए थे ना, अगर ऐसा कार्य किए होते तो सफलता जरूर मिलती। तो फिर हम बुढ़ापे में जाकर के कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, मीन्स लास्ट में हम आते हैं बुद्ध के मार्ग पे, जब हमारा समय बीत चुका होता है, जब समय बीत चुका होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि बुद्ध के द्वारा बताया गया जो धर्म कभी खत्म नहीं होने वाला है। और जो भी संगठन चलाने वाले या फिर राजनीति करने वाले या जो भी बौद्धिस्ट ये सोच रहे हैं कि बुद्ध तो अपने अनुसार काम किए थे और हम अपने अनुसार काम करेंगे और सफलता मिल जाएगी, वो बहुत बड़े भ्रम में है, बहुत बड़े भ्रम में है। आज भी वही तरीका से ही सफलता मिलेगी। ठीक है, आगे अब खत्म हो रहा है आत्म संयम, पवित्र जीवन, 4 आर्य सत्यों का बोध और निर्वाण का साक्षात्कार, यही सर्वोत्तम मंगल है। आत्म संयम का अभ्यास करना मीन्स सेल्फ के ऊपर संयम बरतने के लिए कार्य करना। दूसरा, पवित्र जीवन जीना मीन्स जब हम मार्ग जो बुद्ध द्वारा बताए गए पंचशीलों का, अष्टांगिक मार्गों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन पवित्र होगा। 4 आर्य सत्य का बोध करना, अपने जीवन में देखना कि दुख है तो दुख के कारण है, दुख के निवारण है और दुख के मुक्ति के उपाय है। इन 4 चीजों को आप अपने जीवन में लागू कर दो। आपको थोड़ा सा भी दुख हुआ ना अपने बेटे से, थोड़ा सा, छोटी छोटी चीजों में पालन करो, छोड़ दो निर्वाण को, छोड़ो थोड़ी देर के लिए निर्वाण को। अगर बच्चे से भी दुखी मिल रहा है ना थोड़ी देर के लिए, तो चेक करो कि आपको दुख क्यों मिल रहा है, दुख का कारण क्या है, उसके निवारण पे काम करो, उसकी मुक्ति के उपाय के ऊपर काम करो, समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी। एक पॉइंट में बताना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि अब खत्म होने जा रहा है। बुद्ध ने कहा सम्यक दृष्टि रखना, और दूसरी बातें कही कि मिथ्या दृष्टि नहीं रखना। सम्यक दृष्टि रखना और मिथ्या दृष्टि नहीं रखना। मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? सम्यक दृष्टि तो मैं तो बता चुका हूं। मिथ्या दृष्टि मीन्स कोई बातें आपको मेरी बुरी लग गई, कोई बात आपको, मेरी बातें कोई बात आपको बुरी लग गई, तो आपको ये चेक करना है कि वो मेरे द्वारा बोली गई बात गलत थी या वो बात आपको बुरी लगी। 2 अलग अलग चीजें होती हैं। या तो
आपको मेरी बातें बुरी लगी होगी, या तो वो बातें गलत है, और एक बात आती है दूसरी बात कि वो बातें सिर्फ आपको गलत लगी, दो चीजें आती हैं। तो बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हें अगर बुरा लगा है तो चेक करो, बुरा लगा है तो चेक करो कि उसने जो बातें कही वो धर्म के अनुसार है या नहीं है, या फिर वो बातें तुम्हें गलत लगी है। अगर तुम्हें गलत लगी है तो अपने ऊपर देखो, अपने तरफ झांको, दूसरे के ऊपर में आरोप मत लगा। अब मैंने कुछ बातें कहीं कहीं पे मैंने कह दिया, कहीं पे मैंने एक जगह पे मैंने कुछ लोग को देखा हमारे एरिया में ही कुछ कानून का गलत उपयोग करते हुए, कानून का गलत उपयोग करते हुए जब मैंने देखा तो मैंने उन लोगों से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो बस उन पे हमें उससे बदला लेना था ना, इसीलिए हमने उस पर आरोप लगाया। तो हमने बोला चलो बहुत अच्छा काम किया, आरोप लोग लगा लिए और कर लिए, लेकिन उसके बदले क्या, उसके बदले आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है? आप झूठा आरोप लगा करके किसी पे, और जो आरोप सच, किसी वैश्या को अगर वैश्या कह दो तो कि वो गलत कर रही है, तो अगर उसे बुरा लग गया, तो बुरा लगा अगर उस वैश्या को, तो उसको क्या देखना चाहिए कि मैंने उसको जो वैश्या कहा वो बात गलत थी या उसको बुरी लगी। उसको बुरी लगी है, मेरी बात गलत नहीं है, तो अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने ऊपर कार्य करना चाहिए कि मुझे वो गंदे काम नहीं करने चाहिए। उसी तरीके से ढेर सारे लोग हैं गलत काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके गलतियों को दिखा दिया जाए कि ये काम आपने गलत किया है, तो फिर वो गुस्सा आ जाते हैं और गुस्सा करके मुझसे कहते हैं कि देखिए ये वाला मत बोलिए, ये वाला ना बुरा लगता है। हमने बोला बुरा लगता है तो मैं क्या करूं? बुरा लगता है तो मैं ना बोलूं, इससे ज्यादा अच्छा है कि वो बुरा कर्म बुरा काम आप ना करो। आप मुझे कह रहे हो कि ये बात मत बोलने के लिए, इससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप वो गलत काम खुद ही ना करो, तो मैं गलत बोलूंगा ही नहीं। आगे की चीजें हैं, जिसका मन संसारिक परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, दुख मुक्त शुद्ध और सुरक्षित मन ही, यही सर्वोत्तम मंगल है। मीन्स मन का अडिग रहना, मन का अडिग रहना, डोलना नहीं। किसी ने कुछ बोल दिया और तुरंत कम कपाने लग गए, विचलित हो गए, तुरंत प्रतिक्रिया कर दिया। शांत रहिए। एक सूत्र मैंने बताया था कि अगर कोई आपको बुरा कहता है तो 24 घंटे मुंह बंद करके रहना है, 24 घंटे मुंह बंद करके रहना है और चेक करना है कि अगले दिन मुझे उसे रिप्लाई देना है या नहीं देना है। 24 घंटे बाद रिप्लाई दीजिएगा। दुख से मुक्त होना, मन की शुद्धता, मन की शुद्धता तो आपको सील समाधि प्रज्ञा को फॉलो करने से होगा। सीलों का पालन करना, ध्यान करना और प्रज्ञा जागृत करने के लिए निरंतर शिक्षा लेते रहना और धर्म का सुनते रहना, धर्म सुनना। और पूर्ण सुरक्षा का अनुभव करना। अगर इतना सब कुछ अगर हम करते हैं तो हमें पूर्ण सुरक्षा का अनुभव होगा। आखिरी और समाप्ति की तरफ 38वां सूत्र। 38वां सूत्र क्या है? इन सब का पालन करने से सुख और शांति प्राप्त होगी। अब ये 38 है। अब इस 38 जो बुद्ध ने बताए, उन्होंने बताया, देखो मुझे बताने में 1.5 घंटे लग गए, तो बुद्ध को बताने में कितने समय लगे होंगे? अब मैंने तो सूत्र को पढ़ करके बताया, तब 1.5 घंटे लग गए, तो उन्होंने इसे पूर्ण बताने में लगभग 3-4 घंटे लगाए होंगे। अब जो इन्होंने ये बातें कही, इसे सूत्रबद्ध किया गया। क्या किया गया? क्या किया गया? सूत्रबद्ध किया गया, सूत्रों में संकल्पित किया गया, मतलब सूत्रों में उतारा गया। और ऐसे ही हर देशना को सूत्रों में उतारा जाता था। अगर सूत्रों में उतारेंगे तो फिर हमें पहचान में कैसे आएगा कि कौन सा सूत्र किस लिए है? तो सूत्रों का नाम भी देना होगा। हाँ, सूत्रों का नाम देना होगा ना। हमने आज देशना दी, इसका एक अलग सूत्र का सूत्र रखा। कल भी जो देशना हुआ उसका भी सूत्र है। चौथा, पांचवा, मेरा 200 वीडियो का 200 सूत्र हो जाएगा। तो इसे पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सूत्र किस चीज के लिए था? कैसे पहचानेंगे? नाम रखना होगा। जैसे स्कूल में होता है ना कि ये रेड आर्मी है, ये ब्लू आर्मी है,
ये येलो आर्मी है, ऐसे करके बच्चों का होता है ना स्कूल में। उसी तरीके से सूत्रों को भी समझने के लिए कि ये सूत्र किस लिए दिया गया था, उसका नाम क्या दिया गया इस सूत्र का, जो मैंने 38 बताया, परित्राण, क्या परित्राण सूत्र, क्या परित्राण सूत्र, या इसे मंगल सूत्र भी इसका नाम दिया गया। क्या कहा गया? परित्राण सूत्र। अब बात यहां पे मैंने शुरुआत में पूछा था कि जब आप सब्जी लेने जाते हो तो लिख करके जाते हो या रट के जाते हो, क्या करते हो? हाँ, लिख कर जाते हैं, रटते हैं क्या? नहीं ना। तो परित्राण पाठ उस समय क्यों किया शुरू हुआ था? क्योंकि उस समय लिखने और फोटो खींचने की परंपरा नहीं थी, इसीलिए डेली 1 घंटे रटने की चीजें थी कि रटो, याद रखो, ताकि आगे फ्यूचर में काम आएगा। अब मुझे ये बताइए, आप लोग रट क्यों रहे हो, ये बताइए। हाँ, अब आप लोग क्यों रट रहे हो? क्योंकि मुझे कई जगह पे बोला गया कि भंते जी परित्राण पाठ कराइए, परित्राण पाठ कराइए। मैंने बोला कराता हूं मैं, लेकिन मैं अपने तरीके से कराऊंगा। आज हुआ परित्राण पाठ, ये परित्राण ही पाठ हो रहा था। ये जितना भी मैंने बताया अभी 1.5 घंटे से, ये परित्राण ही पाठ था। लेकिन ऐसा सुना था क्या आपने? नहीं ना। परित्राण पाठ मीन्स पाठ करने के लिए नहीं बोला गया, रटने की जरूरत उनको थी। रटने की जरूरत उनको थी जिनके पास लिखने की चीजें नहीं थी। आज आपके पास लिखने की चीजें हैं, फोटो खींचने की चीजें हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है। और इसे रटने के लिए नहीं बनाया गया था, देशनाओं को सूत्रबद्ध किया गया था ताकि आप अपने जीवन में उसका पालन करो। अभी तक क्या कर रहे थे परित्राण पाठ के साथ? हाँ, सूत्रों का ट्रांसफर कर रहे थे, सूत्रों को रट रहे थे, लेकिन सूत्रों का पालन नहीं कर रहे थे। अब परित्राण पाठ करना है या परित्राण पाठ का पालन करना है? अब ये मुझे जवाब दीजिए आप लोग। हाँ, परित्राण पाठ करवाना है या परित्राण पाठ का आचरण में उतारना है? क्या करना है, पालन करना है या पाठ करना है? हाँ, क्योंकि पाठ करने की जरूरत कब थी? कब थी? जब मोबाइल और लिखने की चीजें नहीं थी। आज पालन करने की जरूरत है, पाठ करने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ देने से मंगल नहीं होता है, पालन करने से मंगल होता है। और उसी पालन करने के लिए 38 जो सूत्र बताए और 12 जो श्लोक दिए, इसीलिए उसको याद रखने के लिए उन्होंने कहा कि ये महिलाएं धर्म को आचरण में ज्यादा अच्छे से लाती हैं, क्योंकि पुरुष तो काम करते हैं, पुरुष बाहर के काम करते हैं। इसे आचरण में लाने का काम कौन करेंगी? धर्म बनाने का काम पुरुष करता है, लेकिन फैलाने और आचरण करने का काम कौन करता है? महिलाएं। तो ये 38 जो मंगल सूत्र, 12 सूत्रों में 38 जो मंगल सूत्र है, इसे 12 सूत्रों में जो सूत्रबद्ध किया गया है, इसे महिलाओं के गले में पहनाया जाए ताकि इन्हें हमेशा याद रहे। महिलाएं मंगलसूत्र पहनती है ना, तो वो मंगलसूत्र यही परित्राण पाठ है। आप लोग जो गले में मंगलसूत्र पहनते हो, यही 38 मंगलसूत्र है, जिसमें के 12 श्लोक होते हैं। और आप अपने मंगलसूत्र, पुराने वाले मंगलसूत्र को उठाइएगा तो उसमें 12 मोतियां मिलेंगी। 12 मोतियां मीन्स 12 श्लोक सूत्र, 12 सूत्र के 12 मोतियां होंगी, और उसके अंदर में 38 मंगलसूत्र होते हैं। वही मंगलसूत्र आप लोग शादी के बाद पहनते हो, खुद आचरण करने के लिए और पतियों को भी बताने के लिए, ठीक है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज हमने सजा लिया है इस तरीके से मंगलसूत्रों को, और उसमें भूल गए कि ये मंगलसूत्र क्यों पहनते थे, इसका कारण क्या है, इसका मायने क्या है, भूल गए। और सिर्फ अब हम फैशन के लिए पहनते हैं। समझ में आया? तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको परित्राण पाठ समझ में आया होगा, आशा कर सकता हूं ना। तो अब आप परित्राण पाठ करेंगे या परित्राण पाठ पालन करेंगे, ये अब आपके ऊपर है। आप लोगों ने मुझे समय दिया, मेरी बातों को सुना, और इसे अपने आचरण में आप पालन करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, पालन करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।